धर्म प्रेमी सज्जनों माताओं, एक धनपति आदमी बड़ा ही धन वैभव था उसके पास। लोग उन्हें सेठ कहते थे। लेकिन धर्म सत्संग में उनको रुचि नहीं थी। धन तो बहुत था, जमीन बहुत थी, बाहर का विस्तार बहुत था, परंतु सत्संग में, संत में, धर्म में रुचि नहीं थी। एक दिन उनकी पत्नी ने कहा कि तुम ऐसे ही घर में पड़े रहते हो, अरे कुछ तो सत्संग या संत का संग कर लो, कभी तो संतों के पास जाओ। वो सोचा कि मैं सत्संग में जाकर भला क्या करूंगा, वही संत जन कहेंगे नशा ना करो, चोरी ना करो, मिलावटबाजी ना करो, गलत काम ना करो। संतों का और काम ही क्या है, जब देखो तो ना करो ना करो। इतना सोच ही रहा था, पत्नी ने कहा कि चले जाओ, खाली बैठे हो। वो थोड़ा आनाकानी करने के मूड में था कि ना जाएं, लेकिन पत्नी ने जोर देकर कहा कि नहीं जाओगे तो भोजन भी नहीं मिलेगा, इसलिए चले जाओ। वो सोचा कि चलो कम से कम अच्छा है कि चले जाएं, वरना सच में भोजन बंद हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। वो चला गया। जहां सत्संग हो रहा था वहां के सभी लोग उनको जानते थे, परिचित सेठ थे, लेकिन कभी सत्संग में नहीं जाते थे, संतों के पास नहीं जाते थे, यह भी लोग जानते थे। और जो आदमी कभी सत्संग में जाए ही ना और अचानक किसी दिन सत्संग में आ जाए तो लोगों को आश्चर्य होगा। यहां ही कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जो कभी ना आया हो और बहुत प्रसिद्ध आदमी हो, आप सब खुद ही आदर देने लगेंगे, आइए आइए। ऐसे ही वो सेठ जैसे ही पंडाल के पास पहुंचा, लोगों की नजर पड़ी, तुरंत लोगों ने इशारा किया कि अरे ये श्रीमान सेठ जी यहां आ गए। तो आयोजकों ने तुरंत कहा आइए आइए आइए, और वो आगे बुलाए गए, कुर्सी दी गई। उसके बाद लोगों ने कहा बैठिए बैठिए बैठिए, बैठ गए। अब वो आए थे, सत्संग में रुचि नहीं थी। उसके बाद उन कुर्सी में बैठे बैठे आंख लग गई, सो गए। तब तक इधर सत्संग चलता रहा चलता रहा। संत सत्संग बोल करके विराम भी कर दिए, श्रोता चले गए। 2-4 लोग बैठे थे, टेंट पंडाल समेटने वाले। उसके बाद लोगों ने धीरे से उनको जगाया, कहा उठिए। उसके बाद देखता है कोई यहां नहीं। फिर लोगों ने कहा जाइए जाइए, अब समय हो गया, जाइए। अब वो वहां से उठा, घर गया। पत्नी ने कहा सत्संग में गए थे? कहे हाँ। कहा क्या सुना? तो उसे ध्यान आया कि जब मैं गया था तब तो लोगों ने कहा आइए आइए बैठिए बैठिए, उसके बाद नींद आ गई, बीच का सत्संग सुना ही नहीं, लास्ट में इतना ही सुना जाइए जाइए। उसने कहा मैं गया तो था लेकिन यही 3 बात वहां सुनने को मिली। कहा क्या? कहा लोगों ने कहा आइए आइए, फिर बैठिए बैठिए और जाइए जाइए। पत्नी को लगा ये लगता है भागा वहां जाके सो गया। इसका आदत है खा के सो जाना, खर्राटे मारना, ये सत्संग में भी सो गया होगा। पत्नी ने कहा अगर इसको हम कुछ दूसरी बात बताएं तो फिर नहीं जाएगा। पत्नी ने कहा ये गुरु मंत्र है, ये तुमको सत्संग से मिला है, इसलिए कल और जाना, आगे भी जाना, और ये गुरु मंत्र है, इसका जाप करना, इसका स्मरण करना। अब वो बैठ गया। कहा हो सकता है सच में कोई गुरु ने मंत्र दे दिया हो, एक बार जाप करते हैं। कहा जाप करोगे सिद्धि मिलेगी, लाभ मिलेगा।
अब वो दिन में भी जहां बैठा है, आइए आइए, बैठिए बैठिए, जाइए जाइए, यही जाप चल रहा है। लोगों ने कहा पागल तो नहीं हो गए। संजोग की बात थी, उसी रात घर में चोर घुसा और उसको नींद नहीं आ रही है, वो जाप कर रहा है, आइए आइए। चोर देखता है, अंधेरे में इसको कैसे पता चल गया, कह रहा आइए आइए। फिर चोर को ये लगा कि लगता है ये पहचानता है, तभी तो कह रहा है आइए आइए। अब इसको कुछ पता ही नहीं कि घर में कोई आया भी है, ये तो मंत्र जाप कर रहा है, पत्नी ने समझाया था ये गुरु मंत्र है। अब चोर सोचा हो सकता है देख लिया हो, तो वो दबे पांव दाएं बाएं इधर उधर करके दूसरे कमरे में घुसा। तब तक ये कहता है बैठिए बैठिए। चोर को लगा ये पक्का समझ गया है कि मैं चोर हूं और मैं घर में घुस गया हूं, ये मुझे जानता है, बिल्कुल परिचित आदमी है। अगर अब कुछ भी किया तो समस्या में पड़ जाएंगे। तभी वो धीरे धीरे निकलने लगा कि नहीं, यहां चोरी करना उचित नहीं है। वो जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा, ये तब तक कहता है जाइए जाइए जाइए। चोर को लगा ये बिल्कुल देख रहा है और ये पहचान भी गया है। अगर अब भाग गए तो ये पुलिस में रिपोर्ट कर देगा, अच्छा है कि इससे जाके मिल ही लें, बात ही कर लें। वो गया सेठ के चरणों में, पहले से जो चोरी किया हुआ सब सोना चांदी था रख दिया, कहा है कृपया किसी से कहना नहीं, आप मुझे जान गए हैं, ये बात अपने तक रखिएगा, किसी को ना कहना। सेठ को भी अचानक लगा ये सोना चांदी लेके हमको कौन देने आ गया। वो कहा अरे ये क्या है, कि नहीं नहीं बस हम जानते हैं आप मुझे पहचान लिए हैं, अब बस रखिए, अब मुंह मत खोलना। वो निकल गया, जल्दी से भागा। अब ये पत्नी से कहता है कि अरे तुमने जो मंत्र दिया बहुत जल्दी सिद्ध हो गया, अभी तो दिन में ही रटना शुरू किया, अभी देखो सोना चांदी लेके कोई देने चला है। ये मंत्र तो बड़ा ताकतवर है, ये मंत्र तो बड़ा शक्तिशाली है। पत्नी ने समझा कि ये मूर्ख धन के पीछे ही भाग रहा है, मंत्र में ये कोई मंत्र थोड़े है तो ये मात्र इसकी मूर्खता, इसकी नासमझी। लेकिन ये सत्संग में गया तो कम से कम इतनी जागरूकता तो आई कि ये व्यर्थ के ही शब्द सही, झूठे ही शब्द सही, ये जाप तो करने लगा। और सही का कुछ ना मिले सही, लेकिन संसार का ही धन एक चोर देकर तो गया। तब पत्नी ने समझाया कि दरअसल देखो जो तुम्हें मैंने सिखाया ये कोई मंत्र नहीं था, ये तुम अपने आदत से लाचार थे, वहां गए तुम सो गए। पहले जो शब्द लोगों ने कहे वो तुम्हारे कानों को पता था, उठने के बाद जो वहां कहा गया वो तुम्हें पता था। सत्संग जो असली था वो तो तुमने सुना ही नहीं। अब सोचो कि जब तुम असली सत्संग नहीं सुने, नकली सत्संग सुन करके, नकली शब्दों का जाप करके तुमको भौतिक इतना फायदा हो सकता है, इतना धन मिल सकता है, तो जरा सोचो कि सच का सत्संग तुम सुन लेते, सच में सत्संग में तुम बैठ जाते और गुरु के दिए हुए ज्ञान को सच में तुम स्मरण करने लगते, तो ये काम क्रोध लोभ मोह रूपी चोर भी तुम्हारे चरणों में आके समर्पित हो जाते और तुम्हें भवसागर से पार कर देते। उसका दिमाग खुल गया, कहा बात सही है कि जब ये भौतिक चोर हमारे चरणों में आ सकता है, जब ये साधारण चोर मेरे पास आ सकता है, तो असल में अगर हम सत्संग में उतर जाएं तो ये काम क्रोध लोभ मोह रूपी चोर भी समर्पित हो जाएगा और जो हमारा आत्म धन है वह हमें मिल सकता है, जो शांति का धन है वह हमें मिल सकता है। लेकिन अहंकारवश मायावश हम सत्संग में होते हुए भी सत्संग में होते नहीं। लोग कहते हैं कि सत्संग हम बरसों से करते हैं, सत्संग हम न जाने कितने पीढ़ियों से हमारे गांव में हो रहा है, कितने वर्षों से हो रहा है, लेकिन परिवर्तन कहाँ है? जगह जगह वही समस्याएं हैं, वही झगड़े हैं, वही लड़ाइयां हैं, वही विवाद है। जगह जगह लोग अंडा बेच रहे हैं, कहीं मुर्गी काट रहे हैं, क्या बदला? उतनी ही। ऐसा तो नहीं है कि सत्संग होने से लोग बंटवारा लेना छोड़ दिए। हर लोग राम की उपासक हैं, हर कोई कबीर साहब को भजने वाले हैं लगभग, लेकिन फिर भी हम घर में बंटवारा ले रहे हैं, फिर भी भाई में हमें रावण नजर आ रहा है, फिर भी चौक चौराहे पर अंडा मुर्गी मछली बेचे जा रहे हैं, फिर भी कहीं न कहीं माँ बाप अपमानित हो रहे हैं, फिर भी कहीं न कहीं माँ बहनों की स्मिता लुटी जा रही है, फिर भी कहीं न कहीं छोटे छोटे बच्चे रास्ता भटक करके न जाने किस बुराई के मार्ग पर दौड़ा चला जा रहा है। सत्संग तो चल रहा है,
पर वो सत्संग भीतर उतर नहीं रहा है। और जब सत्संग भीतर नहीं उतरेगा तो बाहर बाहर क्या हो जाएगा। किसी को भूख लगी है और बढ़िया बढ़िया भोजन का फोटो किसी को दिखाया जाए कि ये देखो बढ़िया फोटो, ये खीर का, ये पूड़ी का, ये मलाई का, ये आइसक्रीम का, ये जूस, ये मूंग दाल, ये बड़ा दिखा दिखा के उसको तो और मुख में पानी आएगा, पेट तो नहीं भरेगा। फोटो दिखा दिखा के किसी के भूख को शांत किया जा सकता है? हम वही कर रहे हैं। हम बाहर सिर्फ धार्मिकता का फोटो देख रहे हैं, कहीं राम का फोटो देख लिए, कहीं कृष्ण का फोटो देख लिए, कहीं महापुरुषों के नाम का जाप कर लिए, शब्द स्मरण कर लिए, उसके अतिरिक्त भीतर से उसका कोई संबंध नहीं है। कहीं राम की फोटो, कहीं कृष्ण की फोटो, कहीं कबीर की फोटो। जो काम राम को मानने वाले कर रहे हैं वही कृष्ण को मानने वाले कर रहे हैं, वही कबीर को मानने वाले कर रहे हैं। हमें यही लगता है कि जीवन में कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ हो जाएगा अगर हम किसी महापुरुष के फोटो के सामने खड़े हो जाएं। संत सदगुरु कहते हैं सत्संग में आपको उतरना पड़ेगा, सत्संग को अपने में उतारना भी पड़ेगा। सत्संग में आप उतरिए और सत्संग को अपने में उतारिए। हम सत्संग में उतर तो आते हैं, सत्संग में आ तो जाते हैं, सत्संग हमारे भीतर आ नहीं पाता है। इसलिए सदियों सत्संग चलता है, इसलिए बरसों सत्संग चलता है, लेकिन वो सत्संग हमारे घरों को, हमारे जीवन को, हमारे समाज को सही दिशा देने में सक्षम नहीं होता। सत्संग सक्षम नहीं होता, ये आश्चर्य की बात नहीं लगती कि सत्संग चले और जीवन में कोई परिवर्तन ना आए। ये तो ऐसा ही है, कोई आदमी कहे कि मैं पानी पी रहा हूं लेकिन प्यास नहीं बुझ रही है, तो फिर यही हो सकता है कि वो राक्षस होगा कि पानी पी रहा है, पिए ही जा रहा है, टंकियां खाली हो गई, उसकी प्यास नहीं बुझ रही। पानी पिएंगे कभी तो प्यास बुझेगी। सत्संग जीवन में उतरेगा, सत्संग हम करेंगे, सत्संग से जुड़ेंगे, कभी तो समस्याएं मिटेगी। और बाहर की समस्याओं को मिटाने के लिए बड़े प्रावधान हैं। अब देखिए, लोग गरीब हैं तो गरीबी रेखा से जो नीचे हैं उनके लिए सरकार फ्री अनाज बांट देती। अन्य जो व्यवस्थाएं हैं, बिजली में थोड़ी छूट दे दी गई, चिकित्सा में छूट दे दी गई, किसानों को कुछ हेल्प दे दिया गया। लेकिन जो आदमी नैतिकता में गरीब हो गया है, जो आदमी आदर्शों में गरीब हो गया है, जो आदमी सद्गुणों में गरीब हो गया है, उसके लिए क्या किया जाए? क्या बाहर कोई मंडी है जहां से नैतिकता बंटती हो, जहां सदाचार सद्गुण बंटते हो? वो सत्संग ही वो मंडी और वो हाट है जहां सद्गुण, सदाचार, नैतिकता मिलती है। लेकिन हम लेते नहीं, हमें वो अभाव नहीं लगता, हमें वो गरीबी नहीं लगती। बाहर हम चाहते हैं हमारे पास 2-4 करोड़ रुपया हो, अगर हमारे पास करोड़ों में रुपया नहीं है तो हमें लगता है हम गरीब हैं, लाखों में है तो हम गरीब हैं। लेकिन हमारे भीतर जिन सद्गुणों का अभाव है, उस वजह से हमें कभी चिंता नहीं होती। और यही वजह है कि सत्संग से जुड़ने के बाद भी हमारे जीवन में कोई बहुत बड़ा फेरबदल नहीं हुआ, हमारे बहुत ज्यादा भ्रम नहीं मिटे। कितने भ्रम हमारे जीवन में है जो मिटते ही नहीं है। हम सत्संग सुनते हैं, भ्रम कहाँ मिटते। बहुत ऐसे कबीरपंथी भक्तों को, संतों को भी मैंने देखा है कि वो सदगुरु कबीर के विचार को सुनते हैं, सदगुरु कबीर के परंपरा का माला गले में धारण करते हैं, लेकिन वो सारे कर्म कांड करते हैं। यज्ञ हवन कर लेंगे, तीर्थ की यात्रा में वही मनोकामनाएं मांग लेंगे। एक जगह मैं था, एक सज्जन ने कहा कि हमारे बच्चे का मुंडन है, मैंने गंगा माता से मांगा है, बच्चों के लिए सुख समृद्धि की कामना हमने गंगा माता से किया है। सदगुरु आचार्य श्री धर्मस्वरूप साहब जी मजाक में कहा करते थे कि गंगा माता है कि डीलर साहब है जो तुम्हें कुछ देंगे। अरे गंगा माँ है, वो पानी है, तुम उससे बेटा की समृद्धि मांगने जा रहे हो। अगर वो माँ है तो एक बार बच्चे को गंगा में धकेल के देख लो, पता चल जाएगा वो माँ है या पानी। मूर्खता इतनी नीची स्तर तक है कि हम नदी को भी माँ कहते हैं, लेकिन माँ जैसा व्यवहार नहीं करते। ठीक है, एक अर्थ में माँ कहना चाहिए, इसलिए कि पहले ताल तलाव कम होते थे, नदी ही एक साधन थी जिस वजह से हम सब जल ग्रहण करते थे, पीते थे। समाज के लिए नदियां वरदान थी। ये बोर नहीं थे,
कुआं नहीं थे तो नदियां ही साधन थी। और कहा भी गया है जल ही जीवन है, जो किसी के जीवन की रक्षा करे उसे हमने जीवनदायिनी कहा, माँ का दर्जा दिया। लेकिन उसके साथ वैसा व्यवहार भी तो नहीं किया। माँ का दर्जा देने के बाद भी उसके साथ हमने कितना कचड़ा का व्यवहार किया, हमने उसके साथ व्यवहार सही नहीं किया। और जीवन देने वाली नदियां हैं तो उससे हमने पुत्र मांगना शुरू कर दिया, उससे हमने धन मांगना शुरू कर दिया, उससे हमने सुख समृद्धि की कामना शुरू कर दी। और यही हाल तीर्थों का है, यही हाल अन्य जगहों का है। तो यही हमारी स्थिति हो गई कि हम इस तरह से अपने जीवन की यात्रा कि अब वहाँ सुख मांग लें, वहाँ समृद्धि मांग लें, वहाँ कुछ मांग लें, वहाँ गांव के लिए कुछ पूजा कर लें। कितने कबीरपंथी भक्तों को मैंने देखा कि वो शादी से पहले हवन करवा लेते हैं। अब अन्य जो लोग हवन करते हैं वो मंत्र पढ़ करके करते हैं, और हमारे कितने संत हैं जो बीजक पढ़ करके हवन करते हैं। अब जो बीजक इन सारे पाखंडों का खिलाफ किया, जिस बीजक के शब्द से हमारे समस्त अंधविश्वासों को तोड़ा गया, उन्हीं बीजक के शब्द से हम हवन कर रहे हैं, उसी से हम स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं। जो बीजक के शब्द हमारे जीवन के भ्रम को जलाने के लिए उपयोग करना चाहिए, जिस बीजक के ज्ञान को भ्रम को मिटाने के लिए उपयोग करना चाहिए, उस बीजक को हम उपयोग कर रहे हैं कहाँ? हवन करने में। तो ये भ्रम चल रहा है। सत्संग सुन रहे हैं लेकिन फिर भी भ्रम है, सत्संग सुन रहे हैं लेकिन फिर भी भीतर एक संशय है, एक संदेह है। बहुत ऐसे लोग हैं जिनको ये कन्फर्म नहीं है कि हाँ बाहर हमें किस तरह चलना है। मैंने प्रथम सत्र में कहा था कि कहीं एक पत्थर दिख गया, भले ही कबीरपंथी हैं उनको डर हो जाता है, क्या पता सच में देवता हो इसमें। अभी श्रद्धेय साहब जी कह रहे थे ना कि बिल्ली रास्ता काट दे तो आदमी घबरा जाता है। अब सिर्फ अन्य लोग ही नहीं घबराते, जो गुरु से दीक्षित हैं वो भी घबराते हैं, वो भी संशय में आ जाते हैं कि क्या पता सच में कुछ हो जाए। वो दूसरों को समझा कर आए हैं कि भ्रम कुछ नहीं होता, अंधविश्वास कुछ नहीं होता, लेकिन जब अपनी बारी आती है तब मन में एक संशय पैदा होता है, क्या पता 1% कुछ हो ही जाए। और वही 1% आदमी को जान ले लेता है। होता कुछ नहीं है, लेकिन मन में जब भ्रम जन्म ले लेता है, मन में जब संशय का जन्म हो जाता है, तो वही 1% का संशय आदमी को सच में नुकसान करवा देता है। इसलिए कई लोगों को आप देखेंगे जो गुरु संत से दीक्षा लेते हैं फिर भी अंगुलियों में अंगूठी धारण करते हैं। वो सत्संग सुनते हैं, जानते हैं बाहर कुछ नहीं होना, जब भी होगा आपके कर्म से होगा, आपके त्याग आपके तप से होगा, आपके विवेक से होगा, आपके मेहनत से होगा। लेकिन उंगलियों में अंगूठी धारण कर रहे हैं किस लिए? कि कोई ग्रह टेढ़ा हो गया है, वो शायद कंट्रोल हो जाएगा। एक सज्जन मिले, वो हाथ में अंगूठी पहने थे। मैंने कहा किस लिए पहने हो? कहा घर में बताया गया कि थोड़ा शनि का प्रकोप है, कुछ ग्रहों का प्रकोप है, इसलिए ये धातु पहनी गई। मैंने कहा शनि पृथ्वी से कितना बड़ा है? कहा तो बहुत बड़ा है। मैंने कहा सोचो अगर वो थोड़ा सा भी टेढ़ा हो जाए तो पूरी पृथ्वी समेट लेगी, वो पूरी पृथ्वी समाप्त हो सकती है। इतना बड़ा ग्रह अकेला तुम पर टेढ़ा हुआ या कुछ गिने चुने लोग पर टेढ़ा हुआ, और मान लिया टेढ़ा हो भी गया तो ये अंगूठी में इतना ताकत है कि ये अंगूठी उसको सीधा कर दे। अरे इतना तो दिमाग लगाओ कि अंगूठी से कोई ग्रह टेढ़ा सीधा नहीं होता, और ग्रह सीधा हो जाए चलो ठीक है। इस अंगूठी से पास में पड़ा हुआ एक ईंटा, मैंने इशारा किया इसको सीधा करके दिखा दो, छोटा सा ईंटा। अगर तुम्हारे अंगूठी से एक छोटा सा ईंटा छोड़ो, एक छोटा सा कण सीधा करके उड़ा के दिखा दो। हंसने लगा, कहा ऐसा कुछ नहीं। मैंने कहा ये सब फिजूल की बातें हैं। किसी ने ऐड दे दिया टीवी में कि ये लक्ष्मी धन वर्षा यंत्र है, इसको घर में रखोगे तो धन बरसेगा, और उसके नाम पर कुछ गले में दे दिया, कुछ अंगुली में कछुआ छाप वाला अंगूठी दे दिया, कुछ कछुआ ही बना के दे दिया। उनकी दुकानें चल रही है और आप वो खरीद भी लाते हैं। अभी मैंने कहा कि भारत में लगभग 80 करोड़ लोग को अनाज मिलता है, गरीब है। सरकार के लिए तो बहुत बढ़िया अवसर है, वो अनाज के जगह में वही कछुआ एक एक ठो सबको बांट दे। लक्ष्मी धन वर्षा यंत्र, 100 करोड़पति हो जाएगा कि नहीं? सरकार को ये बात सूझ क्यों नहीं रही? अगर इन यंत्रों से कुछ होता
तो सबसे पहले सरकार खरीद करके सोचता झंझट ही खत्म करो बार बार अनाज देने का, एक बार कछुआ ही बांट दो, सब करोड़पति हो जाएंगे। एक बात ध्यान रखना, ये कछुआ, ये यंत्र, ये तावीज से कुछ भी नहीं होता, ये अंगूठियों से कुछ नहीं होता। ये अंगूठियां आपकी उंगली को खराब कर सकती हैं, आपके लिए कुछ भला नहीं कर सकती। हम पहनते हैं भ्रम में, हमें लगता है कि शायद कुछ हो जाए, शायद थोड़ा सा भी कुछ हो जाए, और वही थोड़ा में हम ज्यादा बल दे देते हैं, इसलिए ज्ञान हमारा सो जाता है, हम कुछ कर नहीं पाते। तो सत्संग भी करते हैं, गुरु से जुड़ते भी हैं, दीक्षा भी लेकर चल रहे हैं, पर मन में संशय बना है कि शायद भगवान होंगे, शायद परमात्मा होंगे कहीं, शायद किसी ने दुनिया बनाई होगी और बनाए होंगे कोई शक्तिशाली, कोई परमात्मा, कोई भगवान होगा, तो शायद उनकी पूजा से कुछ हो जाए, शायद कोई शैतान होगा, शायद में हम चल रहे हैं। गुरु से माला लेने के बाद भी अगर मन का भ्रम ना मिटा, मन के विचार अगर हमारे ऐसे ही रहे भ्रमपूर्ण, तो समझ लो कि हम जीवन की इस यात्रा में कहां तक जाएंगे। और जब आप गुरु से जुड़े हैं और इतना भ्रम जीवन में है, तो जो अभी तक गुरु के निकट नहीं गया वो कितना भ्रम में होगा, वो कितना प्रपंच में होगा। इसलिए तो साहब ने कहा भ्रम बढ़ाती हूं लोक में, कि संपूर्ण जगत में भ्रम बढ़ा है, जिसे देखो भ्रम में पड़ा है। सत्संगी हो कि सत्संगी नहीं है, कि कबीरपंथी हो, जैन हो, बौद्ध हो, सिख हो, ईसाई हो, कि राधा स्वामी हो, जिस मत पंथ से कोई जुड़ा हो, जय गुरुदेव हो, भ्रम वहां पर है। और वो आदमी ऐसा मानता है कि ये भ्रम का पालन करना चाहिए, इसलिए आदमी उसका पालन करता है। अब देखिए लोग घर बनाते तो बनाते समय ही फटा हुआ जूता टांग देते। एक जगह मैंने देखा कि काली हंडी और जूता टांगे थे, तो हमें जानते तो थे ही भ्रम है, फिर भी मजाक में हमने पूछा कि किस लिए, कहा कि इसे बुरी नजर नहीं लगती। मैंने कहा मतलब आपके अन्य सब चीजों पर ये फटा हुआ जूता और हंडी बहुत भारी है कि कोई बुरी नजर करेगा तो जूता रोक लेगा, इतना पावरफुल ये जूता है। तो ये हंडी, ये जूता सब बॉर्डर पर लगाते क्यों नहीं? ये बॉर्डर पर जो घेरा कर रहे हैं, ये तार घेरा कर रहे हैं, उससे अच्छा तो सब जूते टांगो बॉर्डर पर, काली हंडी लगाओ। आप देखेंगे गाड़ियों में लोग, और किस गाड़ी में, खटारा गाड़ी, माल ढोने वाला, हम पीछे लिखे रहते हैं बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। अरे आश्चर्य होता है, उस खटारे पर कौन बुरी नजर करेगा भाई? किसी को बुरी नजर ही करना है तो स्कॉर्पियो पर करेगा, सफारी पर करेगा, इनोवा क्रिस्टा पर करेगा, BMW पर करेगा, ऑडी पर करेगा। किसी को बुरी नजर ही डालना है, रोल्स रॉय पर डालेगा। ये माल ढोने वाले गाड़ी पर कोई बुरी नजर डालेगा? आपने कभी किसी महंगी गाड़ियों में पीछे देखा है लिखा हुआ बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला? उसको डर होना चाहिए कि कहीं कोई बुरी नजर ना कर दे। कोई बुरी नजर नहीं होती, और इतनी बुरी नजर होती तो एक दूसरे को देखती पूरी दुनिया सुहा हो जाती। किसी को कितना हो कोई बुरी नजर से देखे कुछ नहीं होता, लेकिन भ्रम है। तो भ्रम है तो हम अंगूठी पहन लेते हैं, भ्रम है तो जूता टांग लेते हैं। कई जगह नींबू मिर्ची रख देते हैं लोग, देखेंगे आप कई जगह नींबू मिर्ची रख के उसमें सिंदूर लगा के रास्ते पे रख दिया, कुछ टोना टोटका कर दिया, आदमी डर जाता है कि नहीं कुछ तो होगा। अब गाड़ी जा रही है, आप दाएं बाएं करके निकल जाते हैं डर से, और मन में घबराहट चल रही है, क्या पता किसी ने क्या कर दिया। एक दो बार ऐसा हमारे साथ हुआ, हम देखते थे, हम और जानबूझ के गाड़ी चढ़ा देते। चढ़ने के बाद नींबू पट से करता है, हमें मजा आता है, वाह और रखना। अगर कहीं दूर भी दिख जाए तो हम गाड़ी घुमा के वहां ले जाते हैं कि इसको दबाने में मजा आता है, लेकिन लोगों को डर होता है, और आज तक हम सुरक्षित हैं। आदमी अपने जीवन में इतना भयंकर भ्रम पाल लेता है कि नींबू मिर्ची से घबरा रहा है, किसी ने कहीं कुछ टोटका कर दिया उससे घबरा रहा है। ये सत्संग किस लिए है? ये सत्संग भ्रम को निवारण करने के लिए है। ये सत्संग आपके जीवन के समस्त समस्याओं के समाधान के लिए है। समाधान होता कहाँ है? लोग कहते हैं हम सत्संग सुनते हैं, सुनने का अर्थ क्या हुआ? जब आपके मन से टोना टोटका नहीं गया, आपके मन से ये भ्रम नहीं गया, नींबू मिर्ची नहीं गई, जूते फटे हुए नहीं गए। अब फटा हुआ जूता में मन अटका, अब इतना बड़ा घर बना रहे हो, जूता उसका रक्षा करेगा? तो चोरी क्यों हो जाती है? जूता ही टांगो घर में। सीसीटीवी कैमरे क्यों लगाए जा रहे हैं? अच्छा है कि चारों तरफ फटे हुए जूते टांगे जाएं, सीसीटीवी कैमरे की जरूरत ही ना पड़े। लेकिन नहीं, ना समझी उच्च लेवल की भारत में लोग कर रहे हैं। और मैं ये सारी बातें
कह रहा हूं कबीर पंथ समाज के लिए वे लोग ज्यादातर अभी भी कर रहे हैं, अन्य लोग तो कर ही रहे हैं, बहुत से कबीर पंथ समाज में लोग कर रहे हैं। अब लोग मानते ही ये तो परंपरा है, समाज के अनुसार चलना पड़ता है। समाज के अनुसार चलने के लिए सद्गुण चाहिए, सदाचार चाहिए, भ्रम नहीं चाहिए। पाखंड में सहायक मत बनिए, किसी के भ्रम में सहायक मत बनिए कि दूसरा भ्रम में है तो हम भ्रम में बनकर उसका सहयोगी बन जाएं। आप उसके प्रेम में सहयोगी बनिए, सेवा में सहयोगी बनिए, भ्रम मिटाने में सहयोगी बनिए। अगर कोई भ्रम में पड़ा है, अंगूठी पहना है, अब एक नहीं 5 उंगलियों में पहना है और दोनों हाथों में करके 8 उंगली में तो पहना ही, अंगूठा बचता है। संत जन कहते हैं अंगूठा क्यों छोड़ा, उसमें भी पहन लो, पैर के भी सभी उंगलियों में पहन लो, सारे ग्रह बस में कर लो। इन अंगूठी से कुछ नहीं होता। हम अंगूठी पहनते हैं, ना जाने क्या क्या करते हैं। कई लोग ताबीज पहन लेते हैं, बाह में, गले में, कमर में, पैर में, इससे ये हो जाएगा, इससे हो जाएगा। ये सब भ्रम है और भ्रम का मतलब ही है जहां विवेक न किया गया। जहां भी विवेक का अभाव होगा हम भयभीत होंगे। और भयभीत किस लिए? संसार में कुछ वो हो जाता है जो हम नहीं चाहते हैं, और जो हमारे अनचाहे में हो जाए हमें डर पैदा हो जाता है। अब कई बार घर में बार बार झगड़े होते हैं, आदमी वहां भी सोच लेता है किसी ने बुरी नजर कर दी, इसलिए हमारे घर में झगड़े हो रहे हैं। वो आदमी ये नहीं सोचता कि हमारा मन गंदा हो गया है, मन बुरा हो गया है, इसलिए झगड़े हो रहे हैं। झगड़े के कारण हमारा मन है, हम ऐसा नहीं सोचते। हम सोचते किसी ने बुरी नजर कर दी। एक अभी जस्ट आने से 1 दिन पहले 3 तारीख को एक सज्जन आए आश्रम पर, कहा हमें भूत पकड़ा है। मैंने कहा कब से? कहा बरसों हो गए, छूट नहीं रहा। जब देखो तब भूत नजर आता है, खाने का मन नहीं करता है, पेट भरा भरा हुआ लगता है चारों तरफ भूत ही भूत है। आप ठीक कर दीजिए। पहले तो मेरा मन किया कि मैं कहूं इसे कि कुछ नहीं होता, जाओ। फिर मुझे लगा कि अगर मैं मना करूंगा तो फिर ये कहीं और जाएगा, और कहीं और जाएगा तो लोग पैसा ऐंठेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, मैं प्रयास करूंगा। आदमी की मानसिकता जो मन है वही भूत भी खड़ा कर लिया है। उसके भीतर को हमने पढ़ा। मैंने इतना ही जाना कि किन्हीं विषय वस्तु के वजह से, किसी संयोग से उसे थोड़ा भय हो गया, कहीं कुछ दिख गया। अब धीरे धीरे आदमी वैसा माहौल क्रिएट करने लगा। आपका मन इतना भयंकर खतरनाक माहौल बना लेता है कि मन एक दुनिया ही बसा लेता है, और वो दिखने भी लगता है। आप कई बार कुछ चीजों को सोचने लगे तो ऐसा लगेगा वो घटित हो रहा है, सामने दिख रहा है, और जो आप सोचने लग जाते हैं वही शरीर पर उतरने लग जाता है। जो लोग आप देखिए जहां शिक्षा का अभाव है, जहां अशिक्षा है, जहां संस्कारों का अभाव है, जो कम बोलते हैं, पिछड़े क्षेत्र में है, उनके ऊपर भूत आ जाते हैं। और जो कभी नहीं बोलते थे भूत आ गए तो इतना बोलते हैं कि लोग कहते हैं अरे सच में भूत आया होगा, वैसे ये बोलता है तो मौन रहता है, ये कुछ नहीं बोलता है। अब यहाँ कारण क्या है? वो बोलता कम है, इसका अर्थ उसकी समझदारी नहीं है, अशिक्षा है, दबाव है, जबरदस्ती उसने अपने को रोक रखा है। लेकिन भीतर मन विचार चल रहे हैं, वो रास्ता खोज रहा है, बहाना खोज रहा है। और एक समय ऐसा आता है जब वो भीतर अवचेतन मन में एक ऐसा कुछ ना कुछ घटित हो जाता है कि वो ना चाहते हुए उसके विचार बाहर निकलने लगते हैं, वो पागलपन की तरह, बेहोशी की तरह। और फिर आदमी कहता है इस पर भूत आ गया है। वस्तुतः भूत नहीं आया है, जो विचारों को उसने दबा रखा था। अब देखिए, आप मोटर चालू कर दीजिए, पाइप में पानी का प्रवाह चलने लगे, और पाइप का आगे का मुंह बंद कर दीजिए, क्या होगा? अगर पानी निकलने का मार्ग बंद हो जाए तो वो पाइप अपने आप उछल कूद करने लगता है या फट जाएगा। ऐसे ही जब हमारे जीवन में विचारों का प्रवाह रुक जाता है, हमारे कर्म का प्रवाह रुक जाता है, हमारे सोचने का प्रवाह रुक जाता है, और हम गुमसुम जीने लगते हैं, तो भीतर मन उफान तूफान मचाना शुरू करता है। भीतर मन बहुत भयंकर स्थिति, एक तरह समझ लो कि सुनामी पैदा कर देता है, ज्वार भाटा पैदा कर देता है। और वो आदमी जो खामोश रहता था, वो आदमी जो मौन रहता था,
विचारों के अभाव में उसके भीतर ऐसी विकृति पैदा होती है कि वो फिर नाचने लगता है, उछलने लगता है, कूदने लगता है, कुछ बोलने लगता है। वो बोलने लगता है जो कभी बोला नहीं। तब लोग कहते नहीं, ये आदमी नहीं हो सकता, कोई तो इस पर आया है, कोई तो भूत के गिरफ्त, ये किसी तो भूत के गिरफ्त में है। और हम ये नहीं समझते कि वो अपने भीतर के दुनिया का शिकार हुआ है, अपने भीतर के वो सारे तमाम विचारों का शिकार है जो विचार भीतर उमड़ रहे थे, घुमड़ रहे थे। यही समस्या भूत के मामले में होता। लोगों ने कह दिया भूत होता है, अब हमारे मन पर वो बात जच गई, उतर गई, छप गई कि हाँ भूत तो होता होगा। अब भूत होता है तो किसी ने शकल तो नहीं देखी, लेकिन कहीं कुछ खुर खार किया, आदमी घबरा जाता है। कहीं कुछ भी हुआ, जहां हम लोग का आश्रम है पीछे ही शमशान घाट है। एक संत क्या गृहस्थ संत थे, बहुत पहले हमने कहा रात आप आश्रम में रहे, मैं कहीं जा रहा हूं। शुरू का समय है, पूरा जंगल एरिया। आधी रात में वो फोन किया कि मैं नहीं रुक सकता। क्या हुआ? कहा भूत आ गया है। मैंने कहा किधर? का बाहर खुर खुर कर रहा है। मैंने कहा कोई जीव जंतु हुआ? का नहीं साहब हम नहीं रह सकते। वो साइकिल उठाया, भाग गया, घर गांव चला गया। मैं वहां कितने वर्ष से हूं, संत जन है, शमशान घाट जो बगल में है वहां रात में कितने बार मैंने दौरा किया, गया, घूमा, देखा। जो मुर्दों के लिए कपड़े लाए जाते थे लोग चढ़ाने के लिए, वो कपड़े ला के हमने आश्रम में पर्दे लगा दिए। अभी तक ठीक है, सुरक्षित है, कहीं कुछ नहीं हुआ। लोगों ने पूछा कई बार कि आप गए तो अकेले जाना चाहिए। मैं कहा अकेले ही गया हूं, लेकिन कोई नहीं मिला आज तक। हमारे मन में जो एक डर पैदा हो जाता है, वो डर एक भूत पैदा कर लिया। वो बाहर वही दिखता है जो मन में है। मन के भीतर अगर कुछ भी हम निर्मित करेंगे वही हमें सामने दिखेगा। फिर चाहे गुरु हो, भगवान हो, चाहे कोई ज्ञान हो, काम नहीं करता। एक बार मन पर वो छाप पड़ जाए फिर आदमी भ्रम में पड़ जाता है। तो उस सज्जन ने कहा मुझे भूत दिखता। मैंने कहा होता फिर क्या है? कहा कि एक जगह गए थे, उसने कहा कि तुम्हारा ही पड़ोस की कोई चाची है या क्या है, वो गुजरी है, वही तुमको डराती है। मैंने कहा जब वो जिंदा थी तो चाची से डर लगता था? कहा नहीं। मैं कहा तब तो उसके पास हाथ पैर थे, सब सही सलामत था, कभी डर नहीं लगा। अब वो मर गई, अब तुम्हें डर लगता है? क्या करेगी? तुमने उन्हें कभी तंग किया था, सताया था? कहा नहीं। तो कहा तो डर क्यों लगता है? कहा पता नहीं, बहुत डर लगता है। अब किसी ने बता दिया। अब सोचो, अब अपने ही परिवार में झगड़ा करवा देगा, अपने ही समाज में झगड़ा करवा देगा, बच्चों से नफरत करवा देगा। मैं समझा, मैं कहा ये मन का रोग है। मैंने कहा धीरे धीरे आप आते रहें और ध्यान रखें। अब आप गुरु के पास आ गए, संत के पास आ गए, अब आपको भूत छू ही नहीं सकता। हम उसके मन को इतना मजबूत बना दिए संकल्प के साथ कि उसके अंदर ये विचार हम बैठा दिए कि अब भूत से ज्यादा शक्ति आपके पास है। आप गुरु के पास आए हैं, अब वो आ भी जाएगा सामने तो आपको देख के 100 कोस दूर भाग जाएगा, डरना मत। अब वो गया, एक दिन बाद फोन आया, कहा कि आज डर नहीं लगा। हम कहे बस इलाज हो गया। यही मन की बीमारी है, यही मन का रोग है। और ऐसे कितने लोग आए, कितने लोगों का मैंने कुछ नहीं किया। एक घर में तो कहा पूरे घर में भूत है, चारों तरफ जहां देखो भूत ही भूत नजर आता है। अब मुझे लगा कुछ तो उपाय करना पड़ेगा। तो मैंने कहा, उसने कहा कि नहीं आप हवन कर दीजिए सब ठीक हो जाएगा। मैंने कहा हवन करने से थोड़ा ठीक होगा? कहा नहीं उसी से होगा। तो उसके कहने पर हमने कर भी दिया, लेकिन करने के बाद हमने जो कुछ भी उसके मन मानसिकता को ठीक करने के लिए कुछ उपाय कर दिए कि कम से कम मन में विश्वास तो जगे, भ्रम तो मिटे। दीक्षा उन लोगों ने लिया। अब 3 वर्ष होने को है, कोई समस्या नहीं। उसके बाद हमने उन्हें बताया कि वस्तुतः न ये हवन से कुछ हुआ है, न आपके ये सारे तामझाम से कुछ हुआ है। सदगुरु कबीर के ज्ञान से आपके भीतर एक जागृति आई है, एक चेतना जगी है, एक विश्वास जगा है। और जब व्यक्ति जाग जाता है तो भ्रम अपने जल के राख हो जाता है। जब तक हम अवचेतन अवस्था में होते हैं, बेहोशी में होते हैं, तो कभी मन भूत लेकर आ जाएगा, कभी मन टोना टोटका लेकर आ जाएगा, कभी कुछ भी भ्रम आपके सामने ले आएगा। फिर आप सत्संग भी करेंगे तो भय बना रहेगा, फिर आप ध्यान भी करेंगे तो भय बना रहेगा। इसलिए साहब कहते हैं कि आप सत्संग करिए लेकिन पूरा करिए। अधूरा करते हैं इसीलिए मन में रहता है कि कहीं भगवान नाराज ना हो जाए,
कहीं परमात्मा नाराज ना हो जाए, हनुमान जी नाराज ना हो जाए, राम जी नाराज ना हो जाए। राम जी के मंदिर नहीं गए तो राम जी नाराज नहीं हो जाएंगे। अगर आपको लगता है कि राम के मंदिर न जाने से राम जी नाराज हो जाएंगे, तब तो फिर वो भगवान नहीं हो सकते। फिर तो खुशामद करवाने वाला कोई भगवान थोड़े होता है कि भगवान का नाम नहीं जपे तो भगवान नाराज हो जाएंगे। और इतने गलत काम करते हैं तब भगवान नाराज नहीं होते। सिर्फ उनके मंदिर नहीं जाएंगे तो भगवान नाराज हो जाएंगे। दिन रात हम छल कर रहे हैं तब भगवान नाराज नहीं होंगे। मान लो भगवान अगर हैं भी कहें तो भगवान नाराज कब होंगे? जब आप गलत काम करेंगे, जब आप छल करेंगे, नशा करेंगे, दुर्व्यसन करेंगे, लड़ाई करेंगे, झगड़े करेंगे। एक आदमी हनुमान भक्त था, वो बार बार हनुमान जी का नाम लेता था, गले में भी हनुमान जी का लॉकेट पहना था। बहुत पहले की बात है, उत्तर बिहार की। मैंने कहा कि हनुमान जी के भक्त हो? कहा। तो मैंने कहा हनुमान जी जैसा जीवन है? तो थोड़ा शक पकाया। मैंने कहा मांस खाते हो? कहा हाँ मांस तो खाते हैं। अंडा? का वो तो दोनों टाइम खाते हैं। नहीं खाते हैं तो मम्मी पापा जबरदस्ती खिला देते हैं कि ताकत बढ़ेगी। मैंने कहा वाह, फिर भी हनुमान जी का नाम जप रहे हो, फिर भी भ्रम में हो कि हनुमान जी तुम पर कृपा करेंगे। मैंने कहा एक बात बताओ, हनुमान जी संकट मोचन है ना? कहा हाँ। तो मैंने कहा किसका, राम का या रावण का? कहा राम जी का। मैंने कहा तुम्हारा जीवन कैसा है? जो मांस खाए, मछली खाए, अंडा खाए, गलत काम करे, वो रावण की श्रेणी में आएगा कि राम की? कहा रावण की। मैं कहा तुम रावण बने बैठे हो और पूजा हनुमान जी का कर रहे हो कि वो आकर के हमारा संकट हरेंगे, कृपा करेंगे। मैं कहा गलत। ध्यान रखना, हनुमान जी आ भी गए तो तुम्हारा संकट नहीं हरेंगे, उल्टा तुम्हारे लिए संकट बन जाएंगे। क्योंकि जो आदमी रावण की प्रवृत्ति लेकर बैठा है, हनुमान जी उस पर कृपा करने नहीं आएंगे, वो गदा लेकर उसका सिर फोड़ने आएंगे। हनुमान जी लंका गए तो लंका में राक्षसों का वध किया, न कि धन्यवाद दिया। जो व्यक्ति नैतिकता के मार्ग पर चलेगा, प्रेम के मार्ग पर चलेगा, सत्य के मार्ग पर चलेगा, शुद्ध शाकाहारी वैष्णव जीवन जिएगा, उस पर हनुमान की कृपा बरसेगी, उस पर हनुमान जी का सहयोग मिलेगा। तब बात समझ में आई। मैंने कहा आज के बाद संकल्प ले लो, माता पिता कितना भी खिलाने का प्रयास करे, हड़ताल कर देना, लेकिन अंडा छूना मत, मांस छूना मत। ये राक्षस का भोजन है, ये आदमी का भोजन नहीं है। तो दिव्यता तभी तो समाज में आएगी। आज चारों तरफ कोहराम मचा है, आज जहां देखो तांडव है, जहां देखो समस्याएं हैं। इन सब का कारण यही है कि सत्संग में हम जुड़े ही नहीं हैं। सत्संग हमारे लिए क्रिया है कि कभी मौका मिला कर लिया। और जो लोग यहाँ बैठे हैं, आप अनुभव करेंगे कि आप जितना गहरा इसमें उतरते होंगे उतना आपको आनंद मिलता होगा, उतना जीवन की समस्याएं खुद ब खुद मिटती चली जाएंगी। इसलिए मैंने कहा कि जब सत्संग में सच्चे मन से आप जाएंगे, सत्संग में जब सच्चे भाव से आप जाएंगे, तब यही सत्संग आपके लिए मुक्ति का मार्ग प्राप्त दे सकता है। यही सत्संग आपके लिए सत्य का मार्ग दे सकता है। वरना सत्संग में जाते रहे, नियम पूरा होता गया, लेकिन जीवन में भ्रम नहीं मिटा, जीवन से पाखंड। कोई आदमी पानी के पास रह करके प्यासा मरे, वही स्थिति सबकी है। हम सबके पास ज्ञान है, हम सबके पास में वो जीने के तरीके हैं, जीने के लहजे हैं, लेकिन पर भी हम सही ढंग से जीवन को नहीं जी पाते हैं। आखिर जीवन को सही ढंग से जिया क्यों नहीं जाता है? यदि जीवन को सही ढंग से जीना है तो जीवन में संयम चाहिए। बिना संयम के हम विकास नहीं कर सकते हैं। सदगुरु कबीर साहब की एक पंक्ति है, सदगुरु कबीर साहब के बीजक में से ज्ञान 34 में से खा अक्षर के नाम से सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, खखा चाहे खोरी मनावे। खखा खा अक्षर के माध्यम से संकेत करते हैं सदगुरु कबीर साहब,
खक्खा चाहते हो, शांति चाहते हो, परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हो, जीवन में परम आनंद प्राप्त करना चाहते हो, जीवन में अत्यंतिक सुख की प्राप्ति चाहते हो, तो खोरी मनावे। खोरी मतलब गली, ये छत्तीसगढ़ का शब्द है। सदगुरु कबीर साहब सब तरफ घूमे हैं। गुजराती भी कहते हैं ई ले उ व्यवहार। ज्यादातर वो वाराणसी के आसपास ब्राह्मणों की नगरी में रहे, लेकिन ब्राह्मणों को तो इतना लताड़े हैं जितना कहीं नहीं कहे। सदगुरु कबीर ने राम शब्द बीजक में बहुत ज्यादा कहे हैं। करीब करीब 175 बार, पौने 200 बार राम शब्द आया है। लेकिन राजा दशरथ पुत्र राजा राम के लिए नहीं है, उसमें चर्चा है आत्मा राम के लिए है, और वो राम सबके अंदर बैठा है। उस राम की चर्चा हर ग्रंथों में है, उस राम की चर्चा हर जगहों में है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, खक्खा चाहते हो, यदि आजीवन में शांति चाहते हो, तो खोरी अपने इंद्रियों को अपने वश में कर लो। मैंने बीच में संकेत करने का प्रयास किया था, सबसे ज्यादा हमारे जीवन में संयम की जरूरत है, तो जीवन में जीव की संयम की जरूरत है। मैंने सुबह कहा, जीव एक है, काम तीन है। हमारा जीवन अस्त व्यस्त जीवन है, जीवन में कोई पर्सनालिटी नहीं, जीवन में कोई चमक नहीं, मरे मरे उदासी उदासी, उखड़े उखड़े जीवन, चेहरे पे कोई प्रसन्नता नहीं, कोई रौनकता नहीं, बस गाल फुलाए और कहना चाहिए निराशा जिंदगी। क्या जिंदगी है? जिंदगी में चमक होना चाहिए। जब एक दूसरे को आप देखें तो चेहरे पे मुस्कान खिल उठना चाहिए, ये जिंदगी है। जब एक दूसरे को देखें तो लगे हम कई वर्षों बाद मिल रहे हैं। एक दूसरे को देख करके लोग सर नीचे कर देते हैं, क्योंकि दिल नहीं मिलता है। जीवन में कोई चमक नहीं, जीवन में कोई रौनकता ही नहीं। इंसान ही मुस्कुराता है, जानवर को मुस्कुराते नहीं देखा गया है। और इंसान होकर के मुस्कुराना छोड़ दे तो उसको क्या कहेंगे, उसको आप लोग जानिए। जानवर को मुस्कुराते कोई नहीं देख सके हैं। जानवर को खुल करके हंसते, इंसान को खुल करके हंसते सब देखते हैं। जानवर को खुल करके हंसते कोई देखे हैं क्या? जानवर को रोते सब देखे हैं। जब कुत्ता रोता है तो कितना आवाज से मृदु आवाज में बोलता है, बहुत लंबे तेज गति से के चिल्लाता है। हंसते हुए कोई नहीं देखता है। उनकी भाषा होगा या तो समझ नहीं पाते होंगे। लेकिन जितना प्रकृति को और मनुष्य को जानवर समझता है, उतना इंसान नहीं समझता है। जितना प्रकृति को विस्फोट करता है इंसान, उतना जानवर विस्फोट नहीं करता है। जितना प्रकृति को दूषित इंसान करता है, उतना जानवर नहीं करता है। जानवर को कोई नशा करते देखे हैं क्या? कोई जानवर को गांजा लगाते, दम लगाते देखे हैं क्या? मैं तो नहीं देखा हूं। कि दारू पीते, कि गुटखा खाते हैं, कि लाल लाल मुंह रंगाते, कि मांस खाते। मांस खाएगा वो जानवर, मांस ही खाएगा, घास नहीं खाएगा। जानवरों में प्रकृति के नियमों द्वारा निर्धारित है, शेर मर जाएगा लेकिन घास नहीं खाएगा, खाएगा तो मांस खाएगा। गाय मर जाएगी लेकिन घास खाएगी, गाय मर जाएगी लेकिन मांस नहीं खाएगी, खाएगी तो घास ही खाएगी। और इंसान ऐसा है जिसको आप क्या कहेंगे, क्या नाम देंगे आप लोग जानिए, मैं नहीं जानता हूं। जो सब कुछ हजम कर जाता है, सब कुछ हजम कर जाता है। जो आदमी शाकाहारी होता है उसके लिए प्रकृति द्वारा इतना वरदान मिला है, समय समय से मौसमी फल आता है, वो मौसमी फल नहीं ले सकते, हरी सब्जियां नहीं ले सकते। 300 रुपया जाकर के मटन कटवा करके ले जाएंगे। इंसान है कि जानवर है? लंबा चंदन चोवा लगा लेंगे, माला पहन लेंगे, माला फेर लेंगे, मंदिर में जाकर के पूजा कर लेंगे, कबीर की पूजा कर लेंगे, दारू का दल नहीं छूटेगा, गुटखा और गुटखा दारू बीड़ी सिगरेट नहीं छूटेगा। इंसान है ना, संयम की परिभाषा ही कहाँ है? ये हमारा जीवन ऐसा है जैसा कोई कहा जाए, एक सरसों की पोटरी ले लीजिए, सरसों के दाने, और सरसों के दाने यहाँ बिखर जाएगा तो क्या होगा?
गलीचे के नीचे, दरी के नीचे, चटाई के नीचे, इस पाटा के नीचे, मुरुम के बीच में दरारों में चला जाएगा। उन सरसों के दाने को फिर से बटोरना हो तो कितना मुश्किल है, उतना ही मुश्किल यदि इंद्रियों में असंयमत हो जाए, इंद्रिया बिखर जाए, अस्त व्यस्त हो जाए, इंद्रिया रस लेना शुरू कर दे, गलत चीजों में रस मारना शुरू कर दे, तो फिर उसको बटोरना बहुत असंयमित है। इसका मतलब जो धार्मिक कहते हैं अपने आप को असंयमित है, ऐसे नहीं। एक आदमी हिंसा करता है, वो आदमी तो हिंसा करता ही है, लेकिन एक आदमी जो मंडा, मांस, मछली, शराब, गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, सारी चीजों का विनाश नहीं खाता पीता है, पर भी वो हिंसा करता है, वो किसी को बोल करके हिंसा करता है। हिंसा का इतना सूक्ष्म रूप है। हिंसा इतना ही नहीं है किसी का गला उड़ा देना, किसी का गला काट देना, किसी को मार देना, इतना ही हिंसा नहीं है। तन से, मन से, वाणी से, किसी भी प्रकार से किसी को चोट पहुंचाना, शब्दों से या किसी भी माध्यम से, ये भी हिंसा है। एक आदमी किसी का वध करता है तो उसका तो प्राण चला जाता है, लेकिन एक आदमी जीवित है और जीवित रह करके माता को, पिता को, पड़ोसी को, पत्नी को, बच्चे को बार बार सता रहा है, उससे बड़ा हिंसक और कौन हो सकता है? उससे बड़ा हिंसक और कौन हो सकता है? हम सब हिंसक प्राणी बन रहे हैं। ये संयम सहज नहीं है, संयम कर पाना सहज नहीं है। ये आपके इसी अटंगराम में पता कर लीजिए, अटंगराम में कितने कबीरपंथी है, कितना राधा स्वामी है, कितने गायत्री वाले हैं, पता करेंगे बहुत सारे घर है, बहुत सारे घर उपासना चल रही है, बहुत सारे घर पूजा पाठ चलता है। फिर आप पता करिएगा पूरे गांव में, पूरा पता करिएगा पूरे गांव में, पूरे आकलन लगाइए और हर घर घर में जाकर के पता करिए, कहीं से बाहर से अंदर से पता करिए, ऐसा कितना घर बचा है जिस घर में, अंदर के विकारों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इसको तो कोई बिरला बिरला धोता है। मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या, जलन, ये तो कोई बिरले बिरले लोग धोते हैं। बस बाहर का विकार, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, अंडा, मांस, मछली, शराब, गंजा, दम, ये सारे चीज ना लगाता हो, ऐसे पूरे गांव में आप सर्चिंग करेंगे तो पूरे गांव में पता चलेगा, अरे मात्र कुछ ही घर निकले, 2-3 घर निकला जिसकी यहाँ कोई बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, अंडा, मांस, मछली कुछ भी नहीं। आप फिर से पता करते हैं। अच्छा ये बताइए पूरे गांव में कितने घर साधु घर है? तब पता चलेगा गांव में साधु घर तो कोई बिरला होगा, नहीं है पता नहीं। साधु कौन? ये कपड़ा वाला साधु घर नहीं, हम साधु नहीं है, ये मत समझ लेना हम साधु हैं। वो तो आश्रम में रहते हैं, आश्रम की व्यवस्था है, आश्रम का सिस्टम है, गुरु जी ने दिया है वेश, पहने हैं, समाज में चलते हैं, इससे सुविधाएं मिलती हैं, इससे हमारी मर्यादा बनी रहती है। हम यहाँ पर बैठ जाते हैं, ये मर्यादा, ये कपड़ा हमको रोकता है, हमारा स्वभाव हमको रोकता है। हम कहीं शराब भट्टी में जा करके खड़े नहीं हो सकते, ये हमको कपड़ा रोकता है। कपड़े से हमारा मन कहता है तूने सफेद तो कपड़ा पहनना है, तुम्हारा अंदर भी सफेद है कि नहीं, कि कलमस भरा है। कपड़े से कोई साधु नहीं होता है। साधु कौन, संत कौन? गुरुदेव जी की एक छोटी सी पुस्तिका है सद्गुरु अभिलाष साहिब जी की। गुरुदेव जी का एक ही वाक्य में उत्तर है, जो दुखी नहीं होता वह संत है। गुरुदेव जी ने उत्तर में ये नहीं लिखा जो श्वेत वस्त्र धारण करता है वो संत है, जो सन्यासी कलर का कपड़ा पहनता है वो संत है, जो काला वस्त्र धारण करता है वो संत है, जो गृह त्याग दिया है वह संत है, जो विरक्त परंपरा पर जीता है वह संत है। ये सारे अलंकारों को गुरुदेव जी ने किनारे कर दिया। गुरुदेव जी ने एक वाक्य में उत्तर लिखा, जो दुखी नहीं होता वह संत है। आप सब संत हो सकते हैं। संत होने के लिए लेवल की जरूरत नहीं, संत होने के लिए पढ़े लिखे होने की जरूरत नहीं, संत होने के लिए डिग्रियों की जरूरत नहीं, संत होने के लिए गरीब और अमीर होने की जरूरत नहीं। संत होने के लिए मन निर्मल होना चाहिए। मन कैसे निर्मल होना चाहिए? शायद कल मैं बताया था, जाको मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। मन को साफ सुथरा करिए। बस मैं मूल बात पर आऊं। भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, इंद्रिया ही नहीं परमार्थी ही विषया ही वर्तनते। जो भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पार्थ
जो इंद्रियों से यत्न करते हैं, प्रयत्न करते हैं, साधना करते हैं, परम शिखर पर चढ़ना चाहते हैं, ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, वो लोग भी यदि सावधान ना रहे तो इंद्रियां कहीं के कहीं ले जाकर के बलात् घसीट देती है, बर्बाद कर देती है, जिंदगी को तबाह कर देती है। और हम सब कितने भी धार्मिक बनते हों, कितने भी कबीरपंथी या किसी भी पंथ से जुड़े हो, यदि सावधान ना रहे तो हमारे लज्जों से ऐसे शब्द निकलेगा कि पूरा घर परिवार टूट करके तबाह हो जाएगा और हमारे स्वभाव को गलत नेचरों से, गलत स्वभाव से माना जाएगा। संयम की जरूरत है। इंद्रियों में जो संयम चाहिए वो संयम बहुत ही महत्वपूर्ण संयम है। जानवरों में जो डिसिप्लिन होता है, इंसान के पास वो डिसिप्लिन नहीं है, वो नियम नहीं है, कंट्रोल नहीं है। जानवर एक दूसरे को मन को पढ़ सकता है, जानवर एक दूसरे को समझ सकता है, इंसान के पास वो शक्ति नहीं है। जानवरों के पास मन विकसित होने की शक्ति नहीं है, इंसान के पास मन को विकसित करने की शक्ति है। जानवरों के पास मन विकसित तो नहीं होता, लेकिन जानवर एक दूसरे को पढ़ने की क्षमता रखता है। आपके घर में भूकंप होने वाला है, आपके क्षेत्र में भूकंप आने वाला है, जानवर जान जाता है। आपके घर में कुत्ता है, जानवर जान जाता है, जानवर आपका कपड़ा खींच करके आपको बाहर कर देता है। आपके साइड में कहीं आंधी तूफान आने वाले, बहुत बड़ी दुर्घटनाएं घटने वाली है, आपके घर में जो जानवर बंधा है, जानवर जिसे हम कहते हैं, वो जानवर जिसे हम कहते हैं, उनके आवाजें बदलना शुरू हो जाएगा, आवाज करना शुरू कर देंगे, बहुत तेज तेज आवाज करेंगे, आपको लगेगा कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है। जब एक जानवर को सांप काट देता हो तो बगल में बैठे भी जानवर का सन्नाटा छा जाता है। एक दूसरे की वेदनाओं को समझते हैं। इंसान किसकी वेदनाओं को समझ रहे हैं? वहीं पर माता पिता बैठे हैं, भूख में मर रहे हैं, तड़प रहे हैं, वहीं पत्नी बच्चे आपन में भोजन कर लेते हैं, माता पिता को भोजन नहीं पूछ रहा है, क्योंकि संयम ही नहीं है जीवन में। संयम की परिभाषा ही नहीं जान पाए, क्या चीज खाना है क्या नहीं खाना है। ये देवताओं के हमेशा तो मुख रंगे रहते हैं। वो सौभाग्यशाली कुछ देवियां हैं जिसके मुख में गुड़ाखू जाता है और बाथरूम में डिब्बा में टंगा रहता है। कहीं कहीं जाते हैं तो देखने को मिलता है, कोई कोई सौभाग्यशाली देवी होती है, कोई कोई सौभाग्यशाली, और देवता तो सब सौभाग्यशाली। कोई बिरला बिरला होगा जिसका तन, जिसका मन गलत चीजों के लिए नहीं रंगता है। बाकी मन में विकार आना तो बड़ी ऊंची साधना की बात है, मैं उसके नहीं कर रहा हूं। ये तो ऊंची साधना तो बिना ध्यान के नहीं हो सकता है। ध्यान के विषय में कल भी चर्चा किया था मैं। ध्यान ही एक ऐसे माध्यम है जो परम ऊंचाई को जान सकते हैं। ध्यान ही एक ऐसा माध्यम है जो शिव को समझ सकते हैं, मैं कल भी कहा था। और ध्यान ही एक ऐसा माध्यम है जो अत्यंतिक सुख की प्राप्ति को प्राप्त कर सकते हैं। जो आदमी ध्यान नहीं करता, जो आदमी आत्मचिंतन नहीं करता, वो आदमी संयम भी नहीं कर सकता। फ्रांस के प्रधान सेनापति नेपोलियन बोनापार्ट जब पढ़ाई करते थे, नेपोलियन बोनापार्ट, तो पढ़ाई के दिनों में जब एक मकान के किराए के मकान पर रहता था, तो मकान में एक लड़की रहती थी जो मकान मालिक थी। जब भी नेपोलियन बोनापार्ट के पास वो लड़की जाती तो नेपोलियन बोनापार्ट पढ़ता होता, लिखता होता, भोजन बनाता होता या कपड़ों की सफाई करता होता। नेपोलियन बोनापार्ट ने उस व्यक्ति को, उस लड़की को 1 मिनट का टाइम नहीं दिया। जब नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का प्रधान सेनापति बनता है तो नेपोलियन बोनापार्ट अपने घुड़सवार होकर के प्रधान सेनापति है, अपने सैनिकों के साथ में जिस मकान में रहता था उस मकान की ओर आगे बढ़ता है। और लड़की को देखा, नेपोलियन बोनापार्ट प्रश्न करता है उसी लड़की से, बहन क्या तुम नेपोलियन बोनापार्ट नाम के व्यक्ति को जानते हो क्या? नेपोलियन बोनापार्ट का नाम सुनते हो लड़की बोलती है, आपको नेपोलियन बोनापार्ट नाम के व्यक्ति से क्या वास्ता है? बोनापार्ट फिर से पूछते हैं, तुम कुछ जानते हो तो बोलो तो। वो लड़की क्या बोलती है, अच्छी तरह से जानती हूं मैं। वो उनका जीवन संगीत विहीन जीवन है, रस विहीन जीवन है, जीवन में कोई रौनकता नहीं है, जीवन में कोई चमक नहीं, उदासी उदासी मरे मरे जिंदगी है, पुस्तकों का कीड़ा है, कीड़ा। नेपोलियन बोनापार्ट हंसते हंसते जोर से हंसना शुरू कर देता है। नेपोलियन बोनापार्ट को लड़की पूछती है, आप हंस क्यों रहे हैं? पूछ लिए और हंस भी रहे हैं। नेपोलियन बोनापार्ट कह रहे हैं, जिस व्यक्ति के बारे में तुम निंदा कर रहे हो, जिस व्यक्ति के बारे में तुम निंदा चुगली कर रहे हो, बुराई कर रहे हो, वही व्यक्ति हूं जो खड़ा हूं
अगर आज मैं तुमको समय देता तो मैं आज फ्रांस का प्रधान सेनापति नहीं बल्कि एक साधारण सा सैनिक होता। आज मैं फ्रांस का प्रधान सेनापति हूं। आप कितना समय संयम करते हैं अपने जीवन में? जैसे देखते हैं मन चंचल हो जाता है, गलत दृश्यों को देखते हैं मन चंचल हो जाता है, खान पान के पदार्थों को देखते हैं मन चंचल हो उठता है, अंदर से जवाब आता है रसगुल्ला खा रहे हैं, रसमलाई खा रहे हैं, अंदर से कहता है बेटा बस करो, मन कहता है थोड़ा और खा लो ना, क्या होता है, आज तो मिला है, रोज रोज तो नहीं मिलता है। दृश्य देख रहे हैं, 10 बज गए रात्रि, 11 बज गए रात्रि, आंखों में चुभन हो रही है, आंख कहता है बेटा बस करो अब रात्रि हो गया है सो जाओ, मन कहता है थोड़ा और देख लो ना, अभी तो समय है, पूरी रात बाकी है सोने के लिए, सुबह 6 के 8 बजे उठ जाएंगे, उसमें क्या है। मन यही दौड़ाता है। मन हमेशा आदमी को गलत ओर ले जाता है। मन को कौन संचालित करता है, मन क्या चीज है, अब मन को भी समझ लीजिए। टाइम देखना पड़ता है। पूज्य और संत गुरुजन विराजमान है। मैं तो बोलूं तो 2 घंटा बोलता रहूं, रुकूं नहीं। इंद्रियों के संयम पर मैं एक जगह गया था तो 2.5 घंटा प्रवचन किया, और यूट्यूब में शायद है वो। दिल्ली में था, दिल्ली गया था तब। मैं बोलता रहूं तो बोलते ही रह जाएंगे, और उठने भी नहीं दूंगा, मैं ऐसे विश्वास से बोलूंगा। मैं कह रहा था इंद्रियों में संयम चाहिए। आज आदमी का मन विक्षिप्त होता चला जा रहा है, संयम नहीं है इंद्रियों में। इंद्रियों में जब संयम होता है तब आदमी विकास कर सकता है। नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा कि मैं यदि इंद्रियों में संयम नहीं करता, मैं तुमको समय देता तो आज मैं फ्रांस का प्रधान सेनापति नहीं साधारण से सहायक होता। जब नेपोलियन बोनापार्ट युद्ध के मैदान में लड़ाइयाँ करता था तो उन्होंने लिखा है, उनके बारे में किसी पुस्तक में वर्णन है, उन्होंने अपने प्रेषी को पत्र लिख रहा है, जहाँ तलवारें चल रही, बरसियां बरस रहे हैं, गोली और बंदूकें चल रही है, उस समय रिवाल्वर नहीं होता था, तलवारें और बरसियों से ही युद्ध हुआ करता था। लड़ाई के दौरान में वही चलता था, बंदूकें और भाले फेंके जाते थे। इधर नेपोलियन बोनापार्ट अपना घोड़ा का लगाम मुंह पर दबाया है, और नेपोलियन बोनापार्ट अपने प्रेषी को पत्र लिखता है। नेपोलियन बोनापार्ट में कहा गया, उनके बारे में लिखा गया है, नेपोलियन बोनापार्ट युद्ध के मैदान में लड़ाइयाँ चल रही है, बंदूकें बरस रही है, लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट वह नींद की झपकी भी ले लिया करता था। आप जब का मन एकाग्र होगा, आपका मन, आपका शरीर पूरा स्ट्रिक्ट हो जाएगा, आप हर तरफ से जागरूक हो जाएंगे। आंख बंद है लेकिन तलवार की जो आवाजें आ रही है आपको जागरूक करेगा, आपके तलवार आपको छू नहीं पाएगा, किसी में ताकत नहीं है। जब आप रास्ता में चलते हैं, मन एकाग्र है, आंख बंद कर देते हैं, सामने गाड़ी आने से पहले आपको ऐसे करना मत। मेरे साथ कई बार हुआ, मैं देखा आंख बंद हो जाती है लेकिन सावधान हो जाता हूं, और सबके साथ होता है। इंद्रियों में संयम चाहिए। नेपोलियन बोनापार्ट का जब प्रेषी को पत्र लिखते हैं और नींद में जो झपकियां लेते हैं, जब प्रेषी को पत्र लिखा हुआ पत्र बिकता है, नीलामियां होती है कुछ वर्षों बाद, तो लाखों रुपए में बिकता है। ये नेपोलियन बोनापार्ट की कहानी है। हमारे जीवन में कितना संयम है। असंयमित जीवन जीते हैं। हमारे जीवन में संयम होना चाहिए। महात्मा गांधी के बारे में कहा जाता है, महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा बाई, उनको एक बार ब्लड प्रेशर हो गया था। डॉक्टर ने कहा कि तुमको आज से नमक नहीं खाना है। अब सीठा फीका कैसे खाए, वो थोड़ा नमक मिला लिया करती थी। एक दिन महात्मा गांधी को पता चला कि कस्तूरबा बाई नमक मिला करके खाती है। एक दिन उनका कर रही भोजन को छीन लिया और छीन करके खाया। तुमने नमक डाला है? महात्मा गांधी ने कहा, आज से मैं 1 साल के लिए नमक को टच भी नहीं करूंगा, तुम खाओ या ना खाओ। कस्तूरबा बाई गिड़गिड़ाती है, तुम क्यों नमक छोड़ोगे, मैं तुम समस्या मेरी है, तुम क्यों छोड़ोगे। महात्मा गांधी कहते हैं, तुम आखिर मेरे अर्धांगिनी हो, तुम खाओ ना खाओ मैं खाऊं, क्या मतलब पड़ता है। इसलिए तुम्हारे समस्याओं में मैं समाधान बनूं, तुम खाओ या ना खाओ, मैं 1 साल के लिए नमक को टच भी नहीं करूंगा। और नमक नहीं खाता है, छोड़ देता है। हमारे जीवन में कौन है अपने पत्नी के लिए नमक छोड़ देंगे? तुम मरो चाहे सड़ो, नमक हमसे नहीं छूटेगा। विषम परिस्थिति में साथ नहीं दे पाते हैं। संयम नहीं है ना जीवन में, असंयमित जीवन जीते हैं। जीवन में संयम चाहिए। जो आदमी संयम नहीं कर सकता वो आदमी विकास नहीं कर सकता है।
एक जगह एक मदारी खेल दिखा रहा था। मदारी खेल दिखा रहा था तो मदारी का दिमाग कैसा, जो आज में प्रकृति का नियम है, जो जन्म के दुश्मन है, उन जानवरों को प्रकृति, उन जानवरों को भी मदारी ने, आदमी ने संयम की परिभाषा सिखा दिया। मदारी ने खेल निकाला, खेल दिखाना शुरू किया, हजारों की भीड़ लगा है, उधर से सांप और नेवला निकलता है, एक दूसरे में खूना खून हो जाते हैं। मदारी आता है, कहता है, सामने खड़ा है, खूना खून हो गया। मदारी कहता है बेटा बस करो, अब रुक जाओ, इतना ही काफी है। इतना ही इशारा करता है मदारी, सांप और नेवला एक जगह जा करके एक डब्बा में बंद हो जाता है, खेलना बंद कर देता है, काटना बंद कर देता है। कुछ देर बाद चूहा और बिल्ली निकलता है, एक दूसरे को काटना शुरू कर देते हैं। एक कहानी नहीं है ये, मैं अधिकतम कहानी नहीं कहता हूं, जो घटनाएं घटी उनको कहता हूं मैं। चूहा और बिल्ली निकलता है, एक दूसरे में खूना खून हो जाता है। मदारी फिर से कहता है बेटा बस करो, आज इतना ही काफी है। वो भी रुक जाते हैं। फिर सांप और उधर से सांप और नेवला आया, उसके बाद में भालू और कुत्ता आया, बड़ा जानवर, वो भी एक दूसरे में लड़ना शुरू कर दिए, एक दूसरे को काटना शुरू कर दिए। मदारी ने कहा बेटा बस करो, आज इतना ही काफी है। जो जन्म के दुश्मन हैं, जन्म लेती ही दुश्मनी चालू हो जाता, कोई सिखाता नहीं है ये, उसको भी जानवरों ने प्रेम करना सिखा दिया। इंसान ने इंसान को प्रेम करना नहीं सिखा पाया। इंसान इंसान के खून के प्यासा बना है, इंसान इंसान का खून चूस रहा है, इंसान इंसान का दुश्मन बन चुका है और जन्म के दुश्मन को प्रेम की परिभाषा सिखा दिया। इंसान की बुद्धि तो देखिए, इंसान की बुद्धि है, शेर जैसे जानवर को अपने इशारे पर नचाता है प्रेम से। बेटा बस, बेटा खेल दिखा दो, कुछ कहता है। सर्कस में खेल दिखाया जाता है, शेर आता है, आदमी के सर पर बैठ जाता है, उनको टच भी नहीं करता है। वो खाता तो मांस है लेकिन उसको टच भी नहीं करता है। इंसान की बुद्धि तो देखिए, हैवान जैसे जानवर को अपने इशारे पे उंगलियों पर नचाता है, लेकिन इंसान इंसान से प्रेम नहीं कर पाता है। इंसान इंसान से प्रेम से बात नहीं कर पा रहा है। इंसान और इंसान के दिल की दूरियां बढ़ती चली जा रही है, दरारें बढ़ता चला जा रहा है, घर में विस्फोट पैदा होता चला जा रहा है। आप किस पंथ को मानते हैं उससे मुझे मतलब नहीं है। मतलब तो इसलिए नहीं है, आज सारे पंथ के लोगों को सिर्फ मूर्ति पूजा में आनंद आता है। सबसे ज्यादा कटु सत्य है ये, चाहे राधा स्वामी कहो, चाहे गायत्री कहो, चाहे कबीरपंथी कहो, जितना प्राण निछावर कर देते हैं मूर्ति पूजा में, और खास करके शिव भोले की पूजा। अच्छी बात है, पूजा तो करिए, लेकिन सिर्फ घंटा ही लाते हैं आप लोग और कुछ नहीं करते हैं। शिव के चरित्र तक तो पहुंच करके बताइए, तो मैं समझूंगा वास्तव में आप पूजा करते हैं। पूजा भी हो रही है, घर में बच्चा दुर्व्यसन कर रहा है वो भी चल रहा है, घर में अंडा मांस मछली वो भी चल रहा है। क्या पूजा ही, एक नौटंकी करके बैठे हैं घर में। एक ने भेड़िया दसान है ये दुनिया की हाल। जब किसी भेड़ चारा को अपना भेड़ नदी से पार करना हो तो उनके पास में एक नहीं, 10 नहीं, 50 नहीं, 5000 भेड़ भी हो तो कुशल तैराक भेड़ को नदी में फेंकता है, और वो नदी में कुशल तैराक भेड़ नदी से पार हो जाता है तो सारे के सारे भेड़ नदी से पार हो जाएगा। और जो प्रथम फेंका हुआ भेड़ नदी में पार नहीं हुआ तो 5000 भेड़ नदी के धाराओं में डूब करके मर जाएगा। आज भेड़िया दसान है, भीड़ कहाँ हो रहा है, यही नौटंकी हो जाए। अभी आपको कंट्रोल करना समझौता समझ नहीं आएगा, कैसे भीड़ को कंट्रोल किया जाए। ज्ञान, ध्यान, आचरण, और ये कबीर साहब के विचारों एकदम नीरस है, रस ही नहीं है, जिसमें कोई संगीत नहीं, जिसमें कोई रोमांच नहीं, जिसमें कोई आनंद नहीं, सिर्फ ठोकर ठोकर। मैं एक जगह मन में एक चिंतन हुआ मेरा, लोगों से पूछा आपके बच्चे क्या करते हैं? कबीरपंथी? हाँ कबीरपंथी। अब क्या करते हैं? साहब अब तो ओम नमः शिवाय में जाते हैं। मैंने कहा क्यों? पता नहीं साहब। मैं कहीं से और पता किया, कहीं और कई लोगों का पता किया तो पता चला कबीर पंथ में न रहने का मूल कारण, कबीर पंथी में ज्यादा रोक टोक है। बीड़ी मत पियो, सिगरेट मत पियो, तंबाकू मत खाओ, अंडा मांस मछली मत खाओ, शराब मत पियो, ये मत करो, वो मत करो। इसमें क्या आनंद आएगा? जब जीवन में कोई उफान शैतान करेंगे, जीवन में कुछ नौटंकी करेंगे, जीवन में कुछ लड़ाइयाँ करेंगे, लड़ाई को भी तो रोका जाता है। तुम अपने पत्नी के साथ मत लड़ो, तुम अपने बहू के साथ मत लड़ो, तब कहते हैं पंथ में मजा ही नहीं है, नीरसता है, रस ही नहीं है।
जिसको परमात्मा में रस मिल गया, जिसमें आपको जितना भी रस मिलता है बाहर से रस, सारा रस नीरस हो जाना है, एक दिन रस अंतिम में नीरसता की ओर चला जाएगा। और जिसको नीरसता में रस मिल गया, जिसको अपने आप में प्रेम मिल गया, जिसको अपने अंतरात्मा में ही परमात्मा दिखाई दिया, जिसको बाहर परमात्मा के लिए भटकने की जरूरत नहीं है। गोस्वामी जी क्या कहते हैं, गो गोचर जहां लग जाई सो सब माया जाना हो भाई। गो नाम इंद्री, गोचर जो दिखाई देता है, ये सारे चीज माया हैं। गोस्वामी जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। आप कबीरपंथी नहीं तो राधा स्वामी नहीं तो राम को मानते हैं ना, श्री राम को मानते हैं, तो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जहां तक हमारी इंद्रियों से जो दिखाई दे रहा है, एक कबीर की भाषा में गोस्वामी जी बोल रहे हैं, ये सारे चीज माया ही जान लो, सारे चीज माया है। और इस माया के प्रति कितना आकर्षण है, जो भी दिखाई देता है ये सारे चीज माया है, और माया छूटने वाली चीज है, माया रुकता नहीं, माया रुकने वाली चीज नहीं है। प्रेम किससे होता है? धन से प्रेम, धन से प्रेम रुलाता है। जहां जहां आप प्रेम, भगवान बुद्ध की वाणी में आता है, भगवान बुद्ध की वाणी में आए हैं, जिसके जितने प्रेमी उसके उतना दुख, जिसके जितने प्रेमी उसके उतना दुख। प्रेम के समान कोई आग नहीं है, और राग के समान कोई द्वेष नहीं है। प्रेम, राग और द्वेष ये दुख और पाप का कारण है, भगवान बुद्ध की वाणी में आता है। हमारे जीवन में संयम चाहिए, संयम बहुत ही जरूरी है। एक उदाहरण और बताऊं, एक जगह पंजाब की घटना है। पंजाब में एक बहुत बड़ा मंदिर इतना बड़ा है, बहुत विशाल मंदिर के सामने ही लिखा गया है कि यहाँ एक पेन लेकर के भी आप मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते। एक पेन लेकर के भी मंदिर में प्रवेश नहीं करते। एक बड़े पार्टी के लोग आए, धनाढ्य लोग, जिसके पास नहीं जाने कितने कारें, हर चीज की सुविधाएं, इतने बड़े बड़े बैग लेकर के आए, सारे चीज। सारे लोग मंदिर में प्रवेश करने के लिए, अंदर घुसने के लिए प्रयास किए, लेकिन सोचा कि रखेंगे तो कौन रखेंगे, सामानों की सुरक्षा कौन करेंगे, सामानों की सुरक्षा कौन करे। तो एक कुत्ता था उनके पास, देखने से भी डरावना भयानक कुत्ता। सबने क्या किया, सब सामान रख दिया, और अंतिम में एक व्यक्ति ने कहा, बेटा देखना, इस सब का ख्याल रखना। करीब करीब मंदिर से निकलने में करीब 2.5 घंटा लगता है। 2.5 घंटे जब मंदिर से निकलते हैं, उनका पूरा सामान कुंड की तरह पड़ा है, कोई किसी में ताकत नहीं, किसी में मजाल नहीं, कोई छू सकता है। कुत्ता तस का मस नहीं हिलता, 1 इंच भी नहीं हिलता है, उनका सामान कोई छू नहीं सकता है। जानवरों में इतना डिसिप्लिन है। किसी को कहा जाए 5 मिनट सभी लोग आंख मूंद करके बैठ जाए, कोई किसी की तरफ नहीं देखेंगे, तो कोई उधर देखेंगे, तो कोई उधर देखेंगे। किसी को पूछा जाए तुम क्यों देख रहे थे, तो कहेंगे मैं बगल वाले को देख रहा था कि वो देख रहे हैं कि ध्यान कर रहे हैं। उनको पूछा जाए तुम क्या कर रहे थे, मैं भी बगल वाले को देख रही थी, मैं भी बगल वाले को देख रही थी कि पुरुष वर्ग का ध्यान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। एक दूसरे को सब देखने में लगे हैं। जीवन में कोई संयम तो नहीं है ना। जो आदमी संयम नहीं कर सकता वो साधना नहीं कर सकता, और जो आदमी जीवन में संयम नहीं कर सकता वो आत्यंतिक सुख की प्राप्ति के महत्व को नहीं समझ सकता, जीवन में सुख और आनंद महसूस ही नहीं कर सकता है। शेष चर्चा कल इस पर करने का प्रयास करूंगा। बस इतना ही। बोलिए सद्गुरुदेव की, बोलिए सद्गुरुदेव की जय। टाइम अधिक हो गया है, सीधा आपको जोड़ता हूँ मैं परम सम्मानीय परम श्रद्धेय संत श्री समेंद्र साहब जी से, कि वे भी अपने गहन गंभीर विचार से हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करेंगे। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बोलिए सद्गुरुदेव की। वंदनीय संत समाज, सज्जनों एवं देवियों, लगा रहे हैं बहुत सारी काम की बातें सुन चुके हैं। ये सत्संग
भजन साधु संतों का संगत करने का एक ही मकसद है। जिस किसी भांति मेरा बिखरा हुआ मन, बिखरा हुआ चित्त और बिखरी हुई मनोवृत्ति ध्यान की ओर, सत्संग की ओर, भजन की ओर हो, ज्ञान की बातों को सुने जा रहे हैं, सत्साहित्यों को भी पढ़े जा रहे हैं, लेकिन जीवन में बात आचरण में नहीं आ रहा है। पहले जैसे मैं घिसी पिटी जिंदगी जीता था, मन में एक दूसरे के प्रति दुआ भाव था, छोटी छोटी बातों में मन उलझ जाता था, मन अशांत हो जाता था, छोटी छोटी दूसरी की बातें बुरी लगती थी, कभी कभी सास बहू में तकरार हो जाया करता था, पति देवता के साथ 36 का जो आंकड़ा है, ये आपके सारे बैर विरोध, मन की पुरानी मान्यताएं, ये सब खात्मा हो। ये हम लोग यहां पंडाल के नीचे आकर बैठ रहे हैं, हम लोग अपने आश्रमों से आए, आप लोग अपने घरों से आ रहे हैं, दूर दराज से आ रहे हैं। यहां सिर्फ हम एक दूसरे से मिलने जुलने, अब एक दूसरे के चेहरा को देखने, एक दूसरे से परिचय होने, एक दूसरे से इंट्रोडक्शन होने के लिए नहीं आए हैं। नहीं, यहां कोई मनोरंजन करने के लिए बैठे हैं। बैठे क्यों हैं? आत्मशोधन। हमारी बिगड़ी हुई आदतें, कुछ संस्कारों में रंगा हुआ मन, मन में अनेक प्रकार के संशय, दुविधा, कर्मकांड, पाखंड में डूबा हुआ मन, अज्ञानता में, नासमझी में सोए हुए मन को जगाने के लिए यहां पर आए, ताकि हमारे विचार बदले, सोच बदले, भावनाओं में परिवर्तन आए। वरना यहां आने की क्या आवश्यकता थी? इतने ज्ञान विज्ञान के साधन हो गए हैं, संतों महात्माओं के सत्संग सुन रहे हैं, लेकिन मन में जरा भी यदि परिवर्तन ना आए, मन में दया क्षमा का भाव न जगे, मन का वक्रपन, मन की गंदी आदतें, मन की गंदी चालें यदि सुधरा ना, तो फिर मतलब क्या होता भाई सत्संग करने का, साधु संग करने का, गीता भागवत रामायण पढ़ने का? संतों गुरुजनों की अनुभवपूर्ण बातें सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो मन में एक ख्याल आता है कि अरे मैं कहां भूला हूं, मैं किधर चल रहा हूं, कहां जा रहा हूं। संतों की ज्ञान की बातें आपको चोट करती है, जगने का अवसर देता है, इस माया मोह की अंधियारी से ऊपर उठने का। बार बार हमारे संत जन गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहे हैं, आवाज ही नहीं। जमाने से बुद्ध, महावीर, कबीर, अरे सभी संतों ने तो जगाने का काम किया कि जागो, मोह की घनघोर रात्रि से, अज्ञानता से, अविद्या से, अरे इस मूर्छा में, अज्ञानता में, इस अज्ञान की कुंभकर्णी नींद में सोते सोते तो न जाने कितनी जिंदगी बीत गई। ये पहली बार जीवन नहीं पाए हो, ये मनुष्य का शरीर पहले बार नहीं मिला, भूल में मत रहना, कई बार मिले। प्रकृति ने अवसर दिया, एक चांस और, एक मौका और, लेकिन हर बार लूट गए, ठगा गए, कुछ कर न कर पाया, कुछ रचनात्मक काम न हुआ, बस माया मोह के इर्द गिर्द मन भटकता रहा, जिंदगी के बेशकीमती लम्हे बीत गए, लेकिन कोई रचनात्मक काम न हुआ। अब क्या किए? कुछ माया की चीजें बटोरे, रुपये पैसे बटोरे,
राग रंग में मन लटका, और इसी बाहरी प्राणी पदार्थों को पाकर मन बड़ा खुश होता है। अरे हमने तो बहुत बैंक बैलेंस कर लिया, बहुत फिक्स डिपॉजिट है, 4-5 शहरों में मेरे अच्छे खासे मकान हैं, जमीन जायदाद है। बाहरी प्राणी पदार्थों में मन फूलता है, ये पाया वो पाया। जितनी उपलब्धि हम लोग गिनाते हैं, आप लोग हम लोग, ये बाहरी प्राणी पदार्थों की उपलब्धि गिनाते हो। मन कितना शांत हुआ, विचारों में कितना परिवर्तन आया। मन पर, विचारों पर तो कभी नजरें नहीं जाती। अरे शांति से बढ़कर और क्या खजाना है। जीवन में हम जो भी करते हैं उसके मूल में है मन की शांति। अच्छा खासा घर है, मार्बल टाइल्स ग्रेनाइट बिछा है, घर में विदेशी कार है, समय समय से एरोप्लेन की यात्रा करते हो, सब कुछ चकाचक है, लेकिन मन में शांति नहीं, मन में सुकून नहीं, अमन चैन का साम्राज्य नहीं, तो वो क्या जिंदगी है, क्या जीवन है। जैसे कि एग्जाम्पल से समझे, जैसे कोई एक महिला हो, स्त्री हो, मैं बोल रहा हूं, आप लोग मन में कल्पना करते जाना। एक महिला हो, वो 16 श्रृंगार की हो, 1 2 4 5 6 10 नहीं, कितना, 16 श्रृंगार, पूरी अप टू डेट सजी धजी हो, जितने बाजारों के मेकअप सामान हैं, जितने गहने हैं, ऊंची से ऊंची साड़ियां हैं, वो पूरा सजी धजी है। अब उस महिला की सिर्फ और सिर्फ नाक ना हो, ध्यान से सुनिए, वो बहुत सजी धजी है, पूरे अप टू डेट, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसकी नाक ना हो। मैं आप लोगों से पूछता हूं, उसकी सुंदरता को किस कोटि में रखो? है कोई महत्व उसकी सुंदरता का? है कि नहीं? कोई महत्व नहीं। वैसे जीवन में हमने बहुत धन, बहुत दौलत, नाम, रूप, रुतबा, शोहरत बहुत बटोरा, लेकिन मन अशांत है, उदास है, परेशान है। और आजकल तो फिर भगवान पाने की होड़ चल रही है। घर के माता पिता सदस्य नजरें नहीं आती, हमको सिखाया नहीं गया, वरना कौन ये मंदिर मस्जिद की दर बदर की खाक छानता। सदगुरु कबीर ने कहा है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत ना है। अरे हाजिर हुजूर भगवान तो तुम्हारे पास में हैं, तुम्हारे हृदय गुहा में हैं, समझना है। बड़ा कठिन लगता है, और लग रहा होगा, क्योंकि अनादिकाल से तो आंखें बाहर की ओर देखती, कहीं ऊपर में परमात्मा पुकारते हो, तो कहीं मंदिरों में, कहीं मस्जिदों में। घर की मां कैसे देवी लगे, घर का बाप देवता कैसे दिखे, घर की देवरान जेठान सास में देवी कैसे दिखे, क्योंकि देखने का कभी हमने प्रयास न किया। बाहरी बाहरी देवी देवता, भगवान, मैं पूछता हूं, आप भगवान क्यों चाहते हो? भगवान की आवश्यकता क्यों पड़ गई? घर में पति है, बाप है, सास है, ससुर है, आपके तकलीफों में, आपकी सुख सुविधाओं को देने वाले, हर प्रकार की खाने पीने से लेकर रहने बसने की व्यवस्था कौन करता है? हमारे घर के लोग करते हैं। तो फिर भगवान की आवश्यकता क्यों पड़ गई? आदमी की इच्छाएं बहुत होती है, कल्पनाएं बहुत होती है, वो अधूरी इच्छाएं पूरी नहीं होती, इसलिए भगवान की आवश्यकता पड़ जाती है। एक व्यक्ति था, एक कहानी है, वो व्यक्ति ऐसे कुतूहल वचन चलता वश 100 फीट ऊपर टीले पर चढ़ गया। बोलिए सदगुरुदेव की। कहां चढ़ गया? ऊंचे टीले पर चढ़ गया। चढ़ तो गया, लेकिन नीचे झांक के देखा, अरे बहुत बड़ी खाई है, कांपने लगा, अब कैसे नीचे आऊं?
तब उन्होंने कहा, उन्होंने भगवान को याद किया, हे भगवान, हे टीले के देवता, यदि मैं सलामत उतर गया तो 100 ब्राह्मण और 100 साधु को भोजन कराऊंगा। भगवान का नाम लिया, थोड़ी हिम्मत आई कुछ देर के लिए। वो धीरे धीरे उतरा, 25 फीट पर आ गया। 100 फीट ऊपर टीले से कितना आ गया? 25 फीट उन्होंने चल के आ गया, बचा कितना? 75। और जब 25 फीट की यात्रा पूरी की तब कहता है, हे टीले का देवता, अरे इस महंगाई के जमाने में 100 साधु और 100 ब्राह्मण बहुत ज्यादा होता है। ऐसे करिए, मैं 50 ब्राह्मण और 50 साधु को ही खिला पाऊंगा। थोड़ी और हिम्मत आई, नीचे और उतरा। अब जमीन और टीले की ऊंचाई मात्र 20 फीट बाकी था। फिर जब बहुत दूर उतर आया तब कहता है, हे टीले के देवता, एक बार और मुझे माफ करना। ये 50 साधु और 50 ब्राह्मण भी बहुत ज्यादा है। मैं 10 साधु और 10 ब्राह्मण को ही खिला पाऊंगा। अब थोड़ी और हिम्मत आई, उतरते उतरते पूरे जमीन पर उतर गया। तब वो कहता है कि हे टीले का देवता, एक बार और माफ करना, न मैं कभी इतने ऊंचे टीले पर चढ़ूंगा, न कोई साधु संत को भोजन कराऊंगा। जितने भी भगवान को मानते हो अपने स्वार्थ के लिए होता है। पूजिए, मंदिरों में जाइए, मस्जिदों में जाइए, मैं मना नहीं करता, लेकिन घर के माता पिता को महत्व दीजिए। आज हमारा भारत देश, ये धार्मिक देशों में भी जगह जगह वृद्धाश्रम बन रहे हैं। माता पिता की कोई कीमत नहीं। एक जमाना हुआ करता था, एक माँ बाप 10-12 बच्चे को भी पाल लिया करते थे, और आज वही 10-12 बच्चे मिलकर एक माँ और एक बाप को नहीं पाल पा रहे। बाहर के मंदिर मस्जिद में जाकर पूजा अर्चना कर रहे हो। जो घर के माँ हैं, घर के पिता हैं, घर के बड़े लोग हैं, उनको हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो कैसी तुम्हारी पूजा, कैसी तुम्हारी आराधना। हमारी बहनें उपवास रहने में सबसे टॉप में है। सावन सोमवारी में रह लेती हो, और कहीं उपवास। आजकल तो नए नए देवियां पैदा हो रही। हमारे आश्रम में साहब जी थोड़ा बेल पत्ता चाहिए, आंवले के पत्ते चाहिए, वही लोग पूरा ठुठुआ कर डाले। ले जाओ भैया, अब किसको मना करें। भारी उपवास, दिन भर लांघन टंगे बेचारी लोग। आइए हम आपको गला तक खाकर उपवास बताते हैं। ये उपवास ठीक रहेगा कि नहीं? खाकर उपवास करने वाला उपवास में बता रहा हूं। आप लोग कल बढ़िया यहां तक आते तक खा लेना, जितनी मर्जी कस के खाना। अब चलिए हमारे उपवास की विधि हम बताते हैं। न बेल पत्ता चढ़ाना है, न आमा पत्ता चढ़ाना है, न पानी रितोना है, कस के खा लेना है। एक नया उपवास की विधि बता रहा हूं, भाई लोग भी, सिर्फ इन्हीं लोगों के नहीं। और कल का उपवास करना, आज मैं 24 घंटे किसी पर क्रोध नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। मन को अशांत नहीं करना है, उलझना नहीं है, आज दिन भर प्रसन्न रहना है। अरे इनका भी उपवास करके तो देखिए। जैसे हम उपवास रहते तो बहुत सावधान रहते हैं। बढ़िया बढ़िया घर में कोई सलगा बड़ा भी बना हो, मुनगा आलू बड़ी बनी हो, याद रहता है हम तो उपवास है। आदमी उधर नजरें फेर देते हैं, नहीं देखेंगे कहीं लालच ना आ जाए। कभी क्रोध नहीं करना है। आज देवरान से, जेठान से, सासू माँ से स्पेशल बात करेंगे, प्रेम से गले मिलेंगे। मेरे भाइयों से भी रिक्वेस्ट, ये हमारी बहनें घर की काम करती, गृह मंत्री, दिन भर बोर हो जाती। आप लोग तो यहाँ घूम ले, वहाँ घूम ले। अरे कभी कभी इनके लिए भी प्यार छलका दिया करे। कभी घुमाने ले जाइए, एक आध दो फिल्म मार के आ जाइए, गार्डन में घूम आइए,
रोज रोज चूल्हा चौकी बनाती, कभी रेस्टोरेंट का भोजन करके आइए। आपके पत्नी को एहसास हो कि मेरे पति देव मुझे चाहते हैं, मेरे ख्याल रखते हैं। माता बहनों से भी मेरा निवेदन कि आप भी इनका ख्याल तो रखती ही हैं, और विशेष ख्याल रखें। आए प्रेम से बात करें, देखना आपके घर में कितना आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा। पहले इस्तेमाल करें फिर बता दीजिए, पहले इस्तेमाल करें फिर। वेरी गुड। कहाँ चलता है? निरमा वॉशिंग पाउडर में नहीं, उस टीवी से खींचकर अपने घरों पे लाइए। ये संत गुरुजन आए हैं यहाँ पर। देखिए हमारे स्वामी जी बिहार से आए, उनके साथ में 2 संत आए हैं, हम लोग भी आए हैं। किसके लिए आए हैं सोचो जरा, आपके लिए। कितने संतों की अपार दया उमड़ती है। ये संत गुरुजन अपने आश्रम में, उनका भी ऐश्वर्य है, उनके भी वहां जीने के ढंग हैं, लेकिन नहीं, किसी संतों से हमें ज्ञान हुआ। हम भी चलें, कुछ लोगों को जंग जागरण की बात करें, ज्ञान की बात करें, लोगों को कुछ तो समझ आएगी। हमारी कुर्बानी, हमारी तपस्या आप लोग व्यर्थ नहीं जाने देंगे, हमें पूर्ण विश्वास। दूसरी बात, इतनी भ्रम फैल गया है, 1 लोटा जल सारी समस्याओं का। आप लोग जानेंगे भाई हल हो रहा है कि नहीं। तो आजकल हमारी माताएं बहनों के खासकर अब पैरों पे अच्छी अच्छी माताएं, कबीरपंथी घर के लोग, समझदार लोग काला धागा बांध रहे हैं। मैं एक बहन से पूछ दिया, परिचित की बहन थी, क्यों बहन जी पैर में काला धागा बांधने से क्या लाभ है बताओ, कुछ लाभ जस्ता हो तो हम भी बांध ले भाई, उसमें क्या है। कहे साहेब जी कई लोगों को देखा तो मैं भी बांध ली, मुझे भी नहीं पता। मैं कहा मेरी बहनें, कई ऐसे बहनें देखे होंगे जो नहीं बांधी होगी, अरे उनको भी तो देखे होंगे। आजकल भ्रमभूत इतना फैला हुआ है, माताओं को तो टोन ही कहना चीत पर चीतन ताज है। कौन कौन माताएं सीखे, हाथ उठाकर बताओ, मुझे भी सीखना है। कितने लोग कहे क्या बताएं साहब जी, हमारे ही गांव के पड़ोसी एक ने मेरे बच्चे को कसरहा कर दिया, तो हो क्या गया, अरे बच्चा दूध पीना ही छोड़ दिए, उसकी नजर लग गई। मैं कहता हूं यदि कोई माता टोनही होगी, उसके टोनहाने से सचमुच में किसी की तबीयत बिगड़ जाती होगी, तो ऐसे माताओं को तो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाप देना चाहिए, नौकरी पे लगाना चाहिए ऐसे माताओं को। क्योंकि भारत की सबसे ज्यादा संपत्ति मिलिट्री फोर्स पे जाता है, और इन्हीं माताओं को पाकिस्तान चीन के बाउंड्री पर रखे और मारे मंत्र। यदि ऐसा हो गया तो देखना जगह जगह टोनही सीखने की कोचिंग सेंटर खुल जाएगा, भीड़ लग जाएगी लोगों की सीखने की। अरे हमें भी सीखना, क्यों ना सीखे भाई, जब सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब दे, अच्छी खासी लाख भर की सैलरी हो। ये भ्रम हटा दो, ऐसा होता तो फिर बंठाधार हो जाता दुनिया, भारत पाकिस्तान चीन की बाउंड्रियों पर, तो फिर यही कमाल। पूज्य साहब जी पधार रहे हैं, स्वागत है, आप सब खड़े हो जाएं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय। आप सब बैठ जाइए, बैठ जाएं। बोलिए सद्गुरुदेव की। तो कितने माताएं सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब करना चाहते हैं भाई? कितनी हमारी भारत की संपत्ति मिलिट्री के जवानों में, खुफिया में, बम बारूद बनाने में, बड़े बड़े लड़ाकू विमान खरीदने में, भारत की आधी संपत्ति यही लग जाती है। अच्छा होता कि हमारे भारत देश की जितनी टोनी सीखी हुई माताएं हैं लगा देते बॉर्डर पर। अरे मारते मन क्या है भाई, कुछ पढ़ते बुदबुदाते, फ्री में काम होगा।
सभी माताएं बहनों से मेरा निवेदन कि ये भ्रम, ये मान्यताएं कि ये ऐसा है वो ऐसा है। कितने लोग कहते क्या बताएं साहब बाहरी हवा लग गई। मैं पूछता हूं किसको लग गया? मेरे को। अरे भाई बाहर घूमे को तो बाहर की हवा लगेगी, घर में बैठोगे पंखा के नीचे तो पंखा की हवा लगेगी, कूलर के पास जाओगे तो कूलर की हवा लगेगी, एसी पर बैठोगे तो एसी की हवा लगेगी। ये बाहरी हवा क्या है? रास्ता पे चल रहे, बिल्ली रास्ता काट दी। अरे भाई वो भी तो जीव है। अरे बिल्ली रास्ता नहीं काटेगी तो केक काटेगी कि चेक काटेगी? हम लोगों ने तो कई बार पार किए भाई, फायदा ही हुआ, अब तक सुरक्षित देख ही रहे हो। छोटी छोटी बातों पे मन अटका है, भटका है, इसीलिए तो जीवन में संकट। जितना मानोगे, जितना उलझोगे, उतने ही मन में भय समाएगा, मन में अशांति होगी, पीड़ा होगी। जाको राखे साइया मार सके न कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए। निर्भय और निर्भ्रांत होकर जीवन जिए। आप सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे संत गुरु कबीर के अनुयायी हैं। ये मंच सदगुरु कबीर का है। यह संत लोग दहाड़ कर बोल रहे हैं, कितनों को बड़ा कड़वा लगता होगा। हम लोग परवाह नहीं कर रहे हैं कि अटंग वाले पिछले आगामी साल बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे। मत बुलाना भैया, बिल्कुल चिंता नहीं, बेफिक्र। अरे हमारे आगे पीछे कौन है? हम लोग सही बात को सही न कह सकें, भूले हुए लोगों को हम सही बात न समझा सकें, तो फिर मतलब क्या हुआ? ठाकुर सुहाती बात कबीर के मंच से नहीं होती। किस भोलेनाथ में पानी रितोलो, फिर कुछ नहीं करना पड़ेगा, धन आपे आ पाएगा। सब शॉर्टकट का जमाना चल रहा है। कौन पसीना बहाना चाहे, फ्री में सब हो जाए। अरे भूल जाइए, हाथ को हिलाए बिना नाक में बैठी हुई मक्की भी नहीं भागेगी। बिना पसीना बहाए कुछ न मिलेगा। ध्यान रखिए इन बातों को। किसान भाई लोग कह देते, अरे बो दो ना, बीज बस छीट दो, रोज पानी रितो, हो जाए आपके धान, ना हो उसमें बंद बदौर, ना हो खरपतवार। क्यों जाते वहां रात दिन मेहनत करने? अरे बनिहान नहीं मिला साहब, हलाकान है। समस्या न पड़ी। जीवन के हकीकत को समझने का प्रयास करें। इसीलिए सत्संग का आयोजन है। यहां के आयोजक समिति को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। एक आदमी के सुंदर विचार, उसके अच्छा चिंतन, अच्छा स्मरण कितने को लाभ देता है। पता नहीं सत्संग रखना है, ऐसे पहले ये बात किसकी दिमाग पर वो बातें आई होगी, और उन बातों को स्वीकार करने वाले उस समिति गांव वालों को भी मेरा साहेब बंदगी। कैसे सुंदर विचार। अब तक तो हमने कहानी पे सुनते हैं कि भगवान भागीरथी ने अपने पूर्वजों को तारने के लिए मां गंगा को इस धरती पर, इस धरातल पर लाए कि न लाए पता नहीं, लेकिन आज आपके पावन ग्राम अटंग में, यहाँ की पावन धरा पर, पावन धरती पर देखिए, इन आयोजक समितियों ने, गांव वालों ने मिलकर ये चलती फिरती गंगा, ये गंगा कोई प्रयागराज के संगम से कम नहीं। वहां की गंगा में तो डुबकी लगाते, लेकिन ये चलता फिरता जो जग जंगम तीर्थ राजू, ये चलता फिरता गंगा में जिन्होंने भी डुबकी लगाई तन मन धन से, वही जीवन की गति मुक्ति को समझ पाए। इसलिए सभी माताओं बहनों से मेरा निवेदन, भाइयों से भी, कि अपने पुराने विचारों को, पुराने ख्यालात को, भारी भ्रम मान्यताओं को छोड़े और एक 21वीं सदी में जी रहे हो, विज्ञान युग में जी रहे हो। विश्वास रखिए, आपका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। प्रसन्नतापूर्वक, हिम्मत के साथ जीने का प्रयास करें और हमेशा प्रसन्न रहें, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट रहे। यही आपका सबसे बड़ा धन है, और यही आध्यात्मिक व्यक्ति होने का, सत्संग करने का, संत गुरु के दर्शन करने का, उनके सानिध्य जाने का, उनके चरण शरण जाने का सच्चा लाभ है। मैं अपनी बात
यही पर समाप्त करता हूँ। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। आइए, जिस घड़ी का इंतजार था वे खत्म हुआ। त्रिदिवसीय सत्संग समारोह का दूसरा दिन और दूसरे दिन की दूसरी सभा। इस कार्यक्रम के मुख्य प्रवक्ता गद्दी आसीन पर विराजमान सम्माननीय